हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है, खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओ मर जानिए क्यों नखरे बखानिए, आशिकां दा दिल का तो इन्ना तड़पानिए नी, मर जानिए क्यों नखरे बखानिए, आशिकां दा दिल का तो इन्ना तड़पानिए, हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए नी, मेरा दिल ले गई तू मर जानिए। रंग काले साडे पर दिलों चिट्टे नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटे नी, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टे नी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। उफ, इतने अच्छे शोज हम आपको बना के दिखा रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, थोड़ी दुआएं तो दे देना ज़रा है। देखिए, दुआएं देने के लिए हमें लगता है कि हमारे अम्मा अब्बा बस इस दुनिया में हैं और वही हमें हमारे हर स्टेज पर दुआएं देते हैं, तभी तो कामयाबी और ये खुशियाँ ये सब हमारे कदम चूमती है। लेकिन अम्मा अब्बा भी कभी बायस हो जाते हैं। कभी मुझे ऐसा लगता है कि पापा की परी और अम्मा का लाडला, ये बिल्कुल सही जुमला किसी ने बनाया है। फिर कभी लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। मगर ये देखा गया है कि अगर अब्बाओं की लाडली अब्बा की परी है जी, आपकी बेटी, आपके घर की बेटी, जहाँ वो जो कहती है उसकी ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं। अक्सर तो अम्मी और भाई भी उसे आगे कर देते कि जाओ अब्बू से ये बात तुम करो जाकर। तो जिस घर में पापा की परी आपके घर की बेटी होती है, तो ऑटोमेटिकली अम्मा कहती है मेरे बेटे का भी तो कोई हक है, मुर्गी की टांग इसी को दो। तो अम्मा का लाडला बेटा बन जाता है। अब्बा की डांट से बचाने में, उसकी जेब भरी रहने में, हर दम उसकी पसंद का खाना बनाने में हर दम अम्मा आगे रहती हैं। मगर मैं बताती हूँ सच्ची, अम्मा बहुत मासूम स्पीशीज़ होती हैं। अगर उनको लगता है कि किसी घर में बेटे की डिमांड ज़्यादा है, मेरा बेटा, ये सारी दादी, फुप्पो, अब्बा हर कोई बेटा बेटा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी लाडली अपनी बेटी को बना लेती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है दुनिया को लेकर कि जो भी बच्चा सारे बच्चों में वीक होता है, इन द सेंस जिसकी वो स्टैंडिंग नहीं होती ना घर में, अम्मा उसको अपना लाडला बना लेती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल घराने हैं, जहाँ बाप ये कहता है बेटी ने दूसरे घर, पराए घर चले जाना है, उसको जितनी मोहब्बत, प्यार, अपनाइयत दे सकता हूँ मैं दे दूँ उसके यहाँ होते हुए, तो खुद ब खुद बेटियाँ बन जाती हैं पापा की परी। और इसीलिए अम्मा ये सोच कर बेटों को बना लेती है अपना लाडला। वैसे भी बेटों को ना कभी कभार बड़ी फिक्र होती है अपनी माँओं की कि अब्बा मेरी अम्मा को डांट तो नहीं रहे, मेरी अम्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। एक साया बन के, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और बेटा माँ के कद के बराबर या उससे ऊंचा हो जाता है या उससे छोटा भी होता है, तो वो थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने की एज आदमी कोशिश करता है, और फिर वो बॉन्ड माँ और बेटे का बढ़ता चला जाता है। सो आज हमारे पास हमारे शो पे आपको एंटरटेन करने के लिए माँ बेटों की और माँ बेटियों की जोड़ियाँ हैं। यहाँ सेलिब्रिटी या तो अपने बेटों के साथ हैं या सेलिब्रिटी अपनी माँ के साथ है। सो आज आप एंटरटेन होंगे एक इमोशनल रिश्ते को लेकर। ये वो रिश्ता है जो हर किसी के घर में मौजूद है। इनकी बॉन्डिंग कैसी है? क्या इनकी बॉन्डिंग आपकी बॉन्डिंग से मिलती जुलती है, या आप इस शो को देखने के बाद अपने बच्चों के साथ और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे? एंटरटेनमेंट और इमोशन एक साथ कहाँ मिलता है? सिर्फ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, और ईद के ये सारे दिनों का जो एंटरटेनमेंट का ठेका है ये ARY ने उठाया है, और सुबह की जिम्मेदारी है किसकी? GMP की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। चलो इश्क के इम्तिहान में करें काम शुरू, मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आया लव गुरु।
मेरी जो नजर होती है वो दोपहर के खाने पे होती है, पुलाव पे। दुम्बे से हो गया मुझे प्याज। कलेजी अच्छी थी। गलत वक्त पे गलत सवाल करते हैं। फिल्म में आप लव गुरु हैं या असल जिंदगी में भी हैं? याद करके बताता हूँ। शादी के बारे में इतना नहीं सोचता। गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा सोचता है। आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। लड़कियां वैसे ही बहुत अच्छी एक्टर्स होती हैं। कम बोलने से कभी नुकसान नहीं होता। जहाँ इनको हाँ बोलना था इन्होंने बोला ही नहीं बस। अच्छा कोई नहीं कटेगा। तिखा ना कर। आप अगर अपना दिल मुझे देंगी तो उसका बेड़ा गर्क करेगा ये। निदा की असल उम्र क्या है? She is just 25. वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और अब मैं उन जोड़ियों को बुलाने वाली हूँ जिसपे मैंने आपको बताया कि आज पापा की परी और मामा का लाडला यहाँ एक साथ अंडर वन रूफ होंगे। इस वक्त मैं जिस जोड़ी को बुला रही हूँ, माँ बेटे की जोड़ी, मैं इतनी खुश हो रही हूँ ये देख के कि ये बेटा मेरे सामने पैदा हुआ। और जब इसकी अम्मा इन फैमिली वे थी तो मशवरे मांग रही होती थी, क्योंकि मैं पहले से एक बेटे और बेटी की माँ बन चुकी थी, तो ये मुझसे मशवरे मांग रही होती थी। अच्छा बेटे कैसे होते हैं, ये होता है वो होता है। और आज वो माशाल्लाह वो बेटा हमारे कद से भी बड़ा हो गया है। सो मैं हूँ उसकी खाला। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त को, आपकी भी दोस्त मेरी भी दोस्त, नादिया खान विद अजान खान। हाय थोड़ी जेंटल होगी, थोड़ी मेंटल होगी, स्टड मेरे जैसा हो तो हैंडल होगी। कोई हूर होगी हाँ मंजूर होगी, एक पल भी आंखों से ना दूर होगी। ओ बन के मेरी हीर तकदीर जो मिल जाए ना जा मैं बन के मिला। बेबी हो ऐसी जो लव यू कह के शर्माए, मैं लुक देंदा रवा। ओ जट भी तेने कहता होया प्यार के दिल कर टुंडांगडा टांगडा टुंडांगडा, सारे पिंड दा मैं सुपर स्टार के दिल कर टुंडांगडा टांगडा टुंडांगडा। सौंदे मिट्टी से जुड़ी है सांसें, इन रिश्तों से नहीं दुनिया। अजान तुम इतने से होते थे, तुम्हारी हायर तुम्हारा सारे बचपन की सब चीजें हमने देखी हैं और माशाल्लाह तो देखो Only 16 माशाल्लाह। 16 साल। इतना 16 साल का है तो ये अब जब 20 वगैरह का होगा तो नादिया का लड़की कैसे ढूंढोगी तुम? मुझे यही मैंने कहा देखो और हाइट नहीं बढ़ानी, तुमने 6'2" हो गए, उसके बाद रिश्ता कैसे मिलेगा, कौन अच्छा लगेगा साथ? हाँ मतलब ज्यादा हो जाएगा। ढूंढनी पड़ेगी कोई। हमारे यहाँ कौन है, मतलब नादिया हुसैन की हाइट है और किसकी हाइट है? इतना कोई बहुत लंबा कम। नहीं, कोई नहीं, बहुत कम मुश्किल हो जाती है। मैं तो खैर अभी हील में हूँ तो मैं तो डांट नहीं सकती अब इसको कि इतना मुश्किल होता है डांटना। कैसे डांटते हो नादिया तुम? वैसे जब कुछ कोई करता है तो क्या बोलती है? नीचे ऐसे आ जाता है। मैं कहती हूँ बैठो, अब मैं डांटूंगी। हाँ फिर कान पकड़ती हूँ ऐसे, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। बच्चे जब इतने बड़े हो जाते हैं इनको डांटना थोड़ा सा मारना मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग। हाँ मुझे नहीं लगती मम्मा को लग जाती है। अब मैं इसको लगाती हूँ, उस दिन मैंने इसको ऐसे किया, किसी बात पे मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई, फ्रैक्चर बकायदा। मैं कहा हाय, तो मैंने कुछ चीजें रखी हैं, कुछ चप्पल, कोई खास तकिया, कोई किताब, कुछ ऐसा कि किसी चीज से मारना है, ऐसे नहीं। फिर मैं ढूंढती हूँ क्या मारा, फिर भी इसको अच्छा, ये लगती जो नहीं। मैंने अभी इंट्रो में कहा कि अम्मा का लाडला, तो अजान अम्मा का लाडला है या मैंने ऐसे ही कह दिया? पूरा अम्मा का लाडला। हाँ कि मुझे बड़े होके वो होता है ना बच्चों को कि बाहर रहना अम्मी अब्बू से दूर, मुझे नहीं रहना, मुझे अम्मा के साथ रहना। अम्मा के साथ ये कभी होता है कि अम्मा आज आप अपने हाथ से खाना खिला दें? ये वाली लाडिया ये डिमांड ये करता कहता है बिरयानी बनवा दें। बनवा दे। मुझसे फरमाइश सिर्फ क्रैब्स में बनाती हूँ, हाँ। वो नहीं हाथ का खाना नहीं, निवाला मुंह में आप खिलाए। नहीं, ये पता शेयर नहीं करता था नहीं था कभी भी। इसकी प्लेट से कोई कुछ ले लेना तो इसको ये खाना छोड़ देता था। फिर मैंने इसको कहा कि मैं रोज आती थी, मैं कहीं मैं आपकी प्लेट से खाऊंगी। अब आदत होगी। इसे कहते सिर्फ मम्मी शेयर कर सकती है, मामा और कोई नहीं। ओए होए होए होए, अच्छा। वैसे बाकी मेरा बड़ा लाडला बच्चा है कि अलीज़ा, तुम पता है बाहर पढ़ भी रही है रेडियस में। मैं जब भी कोई प्लान बनाती हूँ तो ये कहता है मैंने बाहर नहीं जाना,
मैं कहीं जाना, रहना मैंने आपके साथ। अरे अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि जैसे ना बेटे लंबे होते हैं ना अम्माओं से, तो उनके अंदर एक वो हो जाती है कि अम्मा को सिक्योर करने की चीज़, अजान में क्या एलिमेंट है ये, किस तरह तुम्हें सिक्योर करने की कोशिश करता है? वैसे तो पूरी गुंडा तो अम्मा है, ये भी है, अम्मा सिक्योर कोई जरूरत नहीं होती, मम्मा जितना है गुस्सा भाई, लड़ाइयाँ रोड पे, मम्मा तो अजान क्या सीखता है अम्मा से? मम्मा से बहुत चीजें कैसे सीखी। रॉन्ग में आ सकते हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? बच्चे स्कूल के देखे वैन से लटक रहे हैं, तो बच्चे तो ये मुझे कहते हैं मामा कूल डाउन। Cool down। मतलब पॉजेसिव तो है वैसे, लेकिन ये नहीं कि मतलब उसको पता है माँ खुद जो है डॉन है। तो कभी ऐसा होता है कि नादिया ईद पर तैयार हुई है और आके अजान को दिखाए, मैं कैसी लग रही हूँ अजान बताओ, कोई ऐसी तारीफ वाली का, मतलब आप सोच सकती है कि अजान वो वाला बच्चा है? दोनों बच्चे ना, कियान और अजान, मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, बस ये देख आते, कहीं बाहर जा रही हैं आप, ये तैयार क्यों हो रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं, बस कहाँ जा रही हैं, कब आएंगी, कभी कॉम्प्लीमेंट इस तरह नहीं दिया। अजान, ओए अल्लाह, अजान इनको बस ये होता है कि आप क्या नहीं पूछते हैं तैयार क्यों हो रही हैं, कहाँ जाना है आपको, हाँ, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं लोग मुझे देते आप हो। अच्छी लगी। अच्छी लगी, थैंक यू बेटा। अच्छा, और ईद की शॉपिंग वगैरह पे साथ जाओ तो मशवरे लेने के लिए अजान ये लूँ कि ये लूँ, मतलब वो कोई है इसके अंदर? नहीं, मैं इसको ये मॉल्स भी नहीं जाता, शॉपिंग का भी इसको ज़्यादा शौक नहीं, लेकिन मैं भी इसको लेके जाती हूँ साथ। खासतौर पे ईद के लिए तो होता है कि साथ जाना है, फिर ये कपड़े ट्राई करता है, फिर मैं इसको पसंद करके देती हूँ, ये वाला। तो मतलब आप इसकी हेल्प करती हैं शॉपिंग में, ये नहीं हेल्प? नहीं, अभी ये वो वाला पूरी मेरी वार्डरोब मामा की पसंद की, मैं नहीं जाता कहीं बाहर, आते हैं कपड़े मामा ने कहा है कि ये वाला कुत्ता पहनना है ये मम्मा ने बोला। हाँ। जूते भी मम्मा ने, सब अच्छा, कुछ। तुम्हारे नखरे नहीं है कि चुभ रहा है, ये मैं नहीं पहनूंगा, ये फलाना डबा, ये नखरा नहीं है, जो अम्मा ने कहा वो नहीं, है। मम्मा का स्टाइल सच में अच्छा है। मैं अभी 2 दिन पहले दोस्तों के साथ गया, मम्मा के कपड़े थे, मम्मा ने मुझे दिए थे, बोले अच्छे कपड़े पहने, कहाँ से लिए? मैंने बोला मम्मा ने दिले। ये मैंने बोला मम्मा ने दिले। मम्मा की चॉइस बहुत। अच्छा, इसको यही होता है कि इसको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती कि मामा की बात कर रहा हूँ, ये वो, तो वो नहीं इसको होता है। हाँ। तो बीच में थोड़े दिन था, फिर इसने देखा कि मामा, मेरे फ्रेंड्स तो सब समझते हैं मामा मेरी बड़ी कूल है, हाँ, तो इसने कहा कि नहीं यार, मामाज बॉय बनने में कोई बुराई नहीं कोई है। बुराई नहीं। मैं चाहती हूँ मामाज बॉय रहे। ओए होए होए, सभी बहुत सारी बातें हैं जो हमने इनसे करनी है मजे मजे की। अभी तो सिर्फ एक टीजर था जो हमने आपको दिखाया इंट्रो में। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। मैं अब वो जो परियां हैं उनको भी बुलाना शुरू करूं, हमारे पता चलेगा। प्लीज बैठे, प्लीज बैठे जी। सो मेरी जो अगली गेस्ट है, आप उनको टीवी पर देखते हैं और आपने उनके अब्बा को तो देखा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उनके ब्लॉग्स के अलावा कहीं उनकी अम्मी को आपने देखा होगा, क्योंकि मैं भी आज उनसे पहली मर्तबा मिल रही हूँ। खूबसूरत बेटी क्यों है ये हमें आज पता चलने वाला है, क्योंकि इतनी प्यारी और हसीन अम्मा के साथ आज वो हमारे शो पे मौजूद है। आइए वेलकम करते हैं जोया नासिर विद टैलेंटेड अम्मा आमना उल्फत, जो कि पॉलिटिकल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं और फॉर्मर एमपीए भी रह चुकी है। ओह, अस्सलाम वालेकुम। जी को जलाते थे सहारे, रास्ता दिखाई ना दिया, हो मेरे लिए ना थे किनारे, लहरों का होके मैं जिया। जानते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं, आप अपनी अम्मा के बराबर नहीं हैं। अरे मैंने पहली दफ़ा आपसे आज मिली मैं, और मैंने दूर से देख के पता चला लिया कि ये जोया की अम्मा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी और ईद के हवाले से सलाम भी, सबको ईद मुबारक भी कहूंगी। और इतनी हैरान कौन बात है कि मैं निदा यासिर की तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आज मुझे निदा ने हैरान कर दिया कि बगैर जोया को देखे मुझे पहचान लिया। ये अक्सर आपको पता है, मेरे जो फ्रेंड्स मुझे स्कूल से जानते हैं, उन्होंने अम्मी को नहीं मिले, अक्सर अम्मी कहती तुम्हारे अक्सर मुझे लोग रैंडमली आके पूछते हैं कि आप जोया नासिर की अम्मी तो नहीं है, बिकॉज मैं और हमारे हरकत और बॉडी लैंग्वेज भी इतनी मिलती है कि लोग पहचान जाते हैं। दोनों की ना बोलने का स्टाइल, जिस तरह लिप्स खोलते हो तो मैंने जब तुम्हारे इंटरव्यूज किए तो इसलिए जैसे ही मैं इनसे दूर से मैंने कहा यही है। अच्छा, मुझे अक्सर लोग कहते हैं ओहो जोया जो है ना, आप बिल्कुल जोया की जवानी, आप बिल्कुल जोया की तरह होंगी। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब मैं ऐसी होंगी? नहीं, मैं ज़्यादा अच्छी थी।
अच्छा, ये वैसे पापा की परी है कि मामा की लाडली है? दोनों दोनों। क्यों, छोटी हो ना तुम सबसे घर में? ये तो बहुत बिगड़ी हुई लाडली है। ओए ओए ओए, आज आपके पोल खुलने वाले हैं। मैं कह रही हूँ कि ये वैसे मेरे पे इतनी तोहमतें लगाती हैं, आज मजीद लगेंगी। इनकी बातों का यकीन नहीं करना। नहीं, मैं सच बोलूँगी। हाँ, वैसे जो छोटा बच्चा होता है ना घर का, वो तो जो दूसरे बहन भाई सिबलिंग्स हैं उनके भी लाडली होती है। तो जोया जो है वो अब्बा की ज्यादा लाडली है क्या आपकी? ये अपने जो बड़े भैया है ना उनकी बहुत लाडली है। सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा। और वो डरती भी उन्हीं से है, प्यार भी उन्हीं से करती है, और वो इसको अपने बच्चों की तरह लेता है। लेकिन अगर इसको अपनी बात मनवानी होती तो ये किसके पीछे छुपती थी? उन्हीं से मनवाती। ये डरती भी है, और जाके उसके पास बैठ जाएगी तो वो कामरान इनकी सारी डिमांड्स भी वही पूरे करते हैं, वही उनको लाड भी करते हैं, और उनकी बेगम भी बहुत ज़्यादा इसके साथ लाड करती है। और जो हमारे मियाँ हैं, इसके अब्बा जान, उनका तो ये हालत है कि उन्होंने कभी जिंदगी में बच्चों को कुछ कहा ही नहीं। हाँ, वो तो बता के गए थे। हाँ, बता के गए थे। हाँ, बिल्कुल। वो सारी जिम्मेदारी उन्होंने आप पे डाल दी कि तुमने ही डांट। मैं तो हिटलर हूँ ना इन सब। ओए ओए ओए। सो जैसे होता है ना, ईद है या कोई ऐसा त्यौहार है, ये वो वाली बच्ची है जो एक्साइटेड होके रात को अपने कपड़े वगैरह पूरे बिस्तर पे सेट करके सोना, और सुबह ईद पे सलाम, ईद मुबारक, या फिर ये सो रही है पूरे दिन? ये सारे काम दूसरों से करवाती है। अम्मी ये कर देना, फलाना ये कर देना, अच्छा साशा बाजी ये कर देना, अच्छा सबके ज़िम्मे। और तो और वो जो इसकी भाभी है हमारा, उसके ज़िम्मे डाले होते हैं इसने काम कि ये कर देना, तो वो सब इसको बच्चों की तरह लेते हैं। तो शॉपिंग भी सबसे आप लोगों से करवाती है? हाँ, खुद तो हिलती भी नहीं। अब मैं क्या कहूँ, ये बात सच है। तो ये जोया जो है बाकी बहन भाइयों से कितनी छोटी है, मतलब कितना गैप है? बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि सबसे बड़े भाई जो है, यूँ सोच ले कि 3 बड़े भाइयों ने इसको गोद में पाला हुआ है। जनरेशनल गैप है। हाँ, और तुम एक ही बहन हो या तुम्हारी? दो बहन। एक बहन जो है वो इंग्लैंड में होती है। ओके, तो ये यहाँ तो एक इकलौती आप महारानी घर पे राज कर रही हैं ना? मतलब हम 5 बहन भाई हैं, 3 बाहर हैं, बस 2 यहाँ पे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी इंट्रो में ही पूछना चाहूँगी कि जोया की ना सबसे बेस्ट बात एज बेटी आपको क्या लगती है? मुझे भी नहीं पता। मुझे वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये एक्चुअली बहुत ब्लंट है, और ये साफ दिल की है। जो उसके दिल में होता है वो उसकी ज़ुबान पे होता है। इसके अंदर ना हिपोक्रेसी नहीं है। ये अब्बू पे गई है। अब्बू भी बिल्कुल दिल के साफ है। हाँ, बिल्कुल। इसको ना वो नहीं आता, बातों को मैनिपुलेट करना नहीं आता, इसको झूठ नहीं इससे बोला जाता। अगर बोलने की कोशिश करती है तो शिवर करने लगती है। तो ये इसकी अच्छी बात है। हाँ, और तो आप तो बचपन में पकड़ लेती होगी इसकी सारी, कोई भी झूठ बोल रही होगी, कोई सच भी बोल रहे हो तो ऐसा लगता है झूठ बोल रहे हैं। बर्तन बहुत अच्छे धोती थी। अच्छा। और मुझसे छुप के धोती थी, क्योंकि एक आधे से तोड़ना भी होता था। बच्चियों को अक्सर कोई ना कोई काम किचन का शौक होता है, तो इसको इसका बेस्ट काम बर्तन धोना है। हाँ, क्या सफाइयाँ भी करती थी, खाना भी बनाती थी। हाँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको मेरे सब बच्चों की एक आदत है कि इनसे झूठ नहीं बोला जाता। हाँ। अगर झूठ बोलना भी पड़ जाए तो पकड़े जाते हैं। एक्जैक्टली। ये बहुत सारी और बातें हम आपसे करेंगे। प्लीज हैव अ सीट। अब मैं अगली जोड़ी को बुला रही हूँ, और जो मेरी अगली जोड़ी है, ये इस बच्चे को भी मैंने देखा है, छोटा सा था फिर थोड़ा बड़ा हुआ, और जब इस फील्ड में भी आया था तो सबसे पहले मैंने अपने शो पे इसको बुलाया था। देखते ही देखते हमारे सामने जो बच्चे बड़े होते हैं, मज़ा आ रहा था उनको देखने का। एक और सहेली, एक और हमारी दोस्त जो आपको ड्रामों में बहुत अच्छी एक्टिंग करती हुई नज़र आती हैं, और अपना वो टैलेंट उन्होंने ट्रांसफ़र किया अपने बेटे को भी। सो आइए वेलकम करते हैं साइमा कुरैशी एंड दानियाल कुरैशी। दिदन कवले नशम خوب में जंग बिना, दिदन कवले नशम خوب में जंग बिना, लावड़ू के दलालो या नदावई प्यारे पोह नदावा सदा अशना, लावड़ू के दलालो या नदावई प्यारे पोह नदावा सदा। ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। इसकी तो दाढ़ी मुझे मेरे सामने ही आई है ना? पहले आ नहीं रही थी, अब इतनी आ गई है कि मैं कहती हूँ बस कम करो कम करो। मुझे आज भी वो शो याद है। ये पहले साइमा के बगैर आता था कि अकेला आऊंगा ड्रामों की प्रमोशन, और अब आज अम्मा के साथ ईद के शो पे, है ना? के शो पे, हाँ। तो ये है वो अम्मा का लाडला? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अम्मा का लाडला है, या
अम्मा पे ऊपर रोब झाड़ने वाला, वैसे नहीं हो सकता है ऐसा। अम्मा के ऊपर तो कोई नहीं रोब झाड़ सका आज तक। तो मैं लाडला ही से। नहीं झूठ बोल रहा है, कभी कभी रोब भी झाड़ना पड़ता है, उसको पता है कि नहीं मामा ऐसे नहीं, मशवरे भी बहुत अच्छे देता है। किससे सुना के गई थी ये, जब गई थी उम्रे पे और जब वापस आई हैं तो दानियाल साहब घर का क्या हाल था? मतलब इन्होंने बताया आपने साफ सुथरा घर रखा हुआ था और स्पिक एंड स्पैन, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई थी, ऐसा ही कुछ था ना दानियाल? हम आपकी तारीफें सुनते रहते हैं आपके पीठ पीछे। अब जवाब नहीं है ना। तो क्या है मतलब कि आप इनके लाडले या ये आपकी लाडली? मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा ना बड़ा एक दोस्ती वाला रिश्ता। हाँ। और उसके साथ मैं बड़ा लाडला हूँ उनका। हाँ। तो मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि मैं इनसे हर तरह की बात कर सकता हूँ, मैं इनसे मशवरे ले सकता हूँ, उनको मशवरे दे सकता हूँ। ये मेरा मशवरा ले ना ले वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि हम लोग हर अच्छी बुरी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, ये मैच्योर वाला बच्चा है या अभी भी आपको इसको बच्चों की तरह ट्रीट करते? बहुत मैच्योर है और कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मुझसे भी ज़्यादा मैच्योर है। तो मैं भी कभी कभी कुछ ऐसे फैसले लेती हूँ तो मुझसे कहता है नहीं मामा ये ठीक नहीं है, आप ये कर लें। हाँ। वो निदा कहते हैं ना कि माँ का जो पहली औलाद होती है, अगर वो बेटा है तो वो उसका फर्स्ट लव होता है। हाँ। तो ये मेरा बेटा जो है मेरा वाकई ये मतलब मैं इसके लिए इसका फर्स्ट लव हूँ और ये मेरे लिए है। तो ये मेरा बहुत डार्लिंग है। सो ये वो है कि अभी कमाई ज़ाहिर है, ये माशाल्लाह आप कमाने लगे, कमाओ पूते, तो आके कभी अम्मा के हाथ पे कोई तोहफा रख दिया या पैसे रख दिए कि ये लें, आप कहीं जा रही है वेकेशन पे तो थोड़े से पैसे दे दिए अम्मा, ये कुछ ऐसा है? अभी तक वहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ, वहाँ से भी काफ़ी आगे जा चुके हैं। हाँ, बहुत। मदर्स डे पे, बर्थडेज पे और वैलेंटाइन पे मुझे केक बेचता है, तो लाइक बहुत ख्याल रखता है। अच्छा बच्चा है मेरा। ये पता नहीं सारी दुनिया की पैसे तोहफे एक तरफ, बेटे की कमाई का तोहफा, चाहे वो कोई जोड़ा हो, चाहे कोई बालियाँ हो, चाहे कुछ, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार अलग ही होता है। अभी मदर्स डे गुजरा है तो उसने मुझे कहा मामा चले मैं आपको कहीं लेके चलता हूँ, ज़रा मॉल शॉल चलते हैं। हाँ। मैंने कहा शायद इसको होता है अपनी चीज़ें लेने का। मैं गई तो मुझे कह रहा है मामा अभी शोर बिल्कुल मत कीजिएगा और वरना मैं अभी यहीं चलती हुई गाड़ी से उतर जाऊँगा। मैंने कहा क्या हुआ है? कह रहा है मैं आपको शॉपिंग कराने लेके जा रहा हूँ। फिर मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा दानियाल, कह रहा है मुझे पता आप ऐसे नहीं मानेंगी। फिर मैं वहाँ गया, इसने मुझे शॉपिंग कराई, जो मुझे पसंद था सब इसने दिलाया। और वो मदर्स डे मेरे लिए हमेशा, खैर एवरी ईयर ही करता है, लेकिन अब माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट हुआ है, काम करता है, तो अब बहुत स्पेशल मेरे लिए ये इवेंट्स होते हैं बर्थडे के और ईद बकरीद पे चूड़ियाँ और मेहंदी लगवाने, ये कभी आपको लेकर गया? नहीं, ये तो मुझे कहता है मामा प्लीज़ ये चूड़ियाँ और ये मेहंदी ना लगवाइए। मुझे वैसे जो मेहंदी की जो स्मेल है ना उससे थोड़ा सा होता है। अच्छा। तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल लगवाएं। हाँ। मुझे लेके ना जाएं। हाँ। आप खुद लगवा के आएँ और जब तक ये स्मेल ना जाए तो आप भी फिर थोड़ा दूर ही रहें मुझसे। मैंने जैसे अभी अजान से पूछा था, कभी होती तुम्हें क्रेविंग कि अम्मा अपने हाथ से निवाला बना के खिलाए? तुम्हें इस तरह का होता है? बेटों को बहुत होता है कि अम्मा एक बाइट तो दीजिएगा जरा। बहुत है ना? ये मेरे ख्याल से कोई सेशन होता है, बेटों का है मसला। हाँ। ये इससे उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। आप बस देखेंगे अगर अम्मी खाना खा रही हैं, अगर आपका पेट भरा हुआ भी हो तो आप ज़रा एक अम्मी के हाथ का एक निवाला खाना चाहिए। और जैसे मैं इसको खाना खिलाती थी ना, ये इतना पेट भर के खाना खाता था। हाँ। और ये लोग खुद अब बेदिली से वही डाइट ये वो, माओ का तो खैर तरीका ही अलग। बुशरा आपा कहती है ना पैसा आता है तो तुम लोग ये घास फूस खाने लगते हो। हाँ, ये इतना डाइट कॉन्शियस हो गया है। तो प्लीज़ बैठिए, हम अपना शो शुरू करेंगे। और जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट है, इतनी प्यारी सी, आप उनको अलग अलग ख़ास तौर पे ARY के ड्रामों में, कमर्शियल्स में देख रहे हैं। सॉफ्ट स्पोकन, इतनी प्यारी सी बच्ची, तरबियत किसने की है भाई? आइए आज उनसे मिलते हैं। सो वेलकम करते हैं हिना चौधरी एंड उनकी मदर, बहुत ही ममता से भरपूर ज़ेब शाहिद। दिल में है वो कर दे तू पाया, बेखबरे आ, बेखबरे आ, दिल को मेरे तू रंग दे आ, बेखबरे आ, बेखबरे आ, इश्क मेरे में रूह भर दे आ।
पहली बार है ये? नर्वस तो नहीं है? नहीं, जितनी कॉन्फिडेंट हिना है उतनी ही वैसी हैं आप? नहीं, इतनी तो नहीं बेटी, थोड़ी थोड़ी कम। क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा अम्मी इस तरह से किसी शो में आई हैं। इवन कि मेरी शादी पे पिक्चर्स भी नहीं बनवा रही थी। क्यों? अम्मी बहुत शाय हैं, मतलब उनको ना वो बहुत शर्माती बहुत हैं, ज़्यादा तैयार कभी नहीं। आज फर्स्ट टाइम मैंने इनको बिठाया, मैंने कहा नहीं आज आपने तैयार होना है। मेरी शादी भी नहीं तैयार हुई थी। तो तुम मेकअप वगैरह अम्मी का नॉर्मली खुद करती हो? बहुत कम, अम्मी को शौक नहीं है। अम्मी ने मेरे ख्याल से अपनी शादी पे मेकअप किया होगा, उसके बाद मेकअप नहीं किया। वैसे नेचुरल ब्यूटी है। सो ये आपकी परी है या पापा की परी है? पापा की परी है। अच्छा, मतलब आप मोहब्बत प्यार व्यार कोई नहीं? मतलब पापा की ज्यादा। तो आपके बेटे ज्यादा वो हैं लाडले आपके? नहीं, मेरा बेटा एक ही। एक बेटा है, तो वो आपका लाडला है? हाँ जी। बांटे हुए हैं बच्चे और ये अब्बा की। अच्छा, अम्मी का ये सीन है, अम्मी सबसे इक्वली प्यार करती हैं। हाँ। लेकिन अब्बू के लिए मैं ज्यादा लाडली हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए मैं ज्यादा लाडली हूँ। तो तुम्हारी जो भी बात कहलवानी होती है तो आप इसको आगे कर देती हैं अपने हस्बैंड के? सुने आप, ये मान जाए आप। हाँ, कल भी इसने आके कहा था कि लेके जाना है। मैंने अब्बू को जाके कहा है, अब्बू क्योंकि मेरे अब्बू को अब्बू रहते ही नहीं है अम्मी के बगैर, उनकी तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। हर चीज़, कपड़े भी अम्मी ने निकाले हैं। तो मैं कल अब्बू को जाके कह रही हूँ, अब्बू मैं अम्मी को लेके जा रही हूँ। आगे से कह रही मेरी बीवी को किधर लेके जा रही हो? मैंने कहा मैं लेकर जा रही हूँ उनको। अब कहते हैं अच्छा अब मेरी बीवी को भी तुम एक्टिंग करवाओगी? तो सही है, एक्टिंग करवाएं आज आप हम आपसे। दिखा दे आप अपने हस्बैंड को करके कि मैं किसी से कम नहीं। हाँ। अच्छा, जब इसने कहा कि मुझे एक्टिंग करने का शौक है, तो फिर इसके अब्बा ने इसकी बात मानी या आपने थोड़ी हेल्प की? बस मैंने भी हेल्प की और अब्बा ने भी फिर मान ली। पहले तुमने अम्मा को मनाया कि अब्बा को? अच्छा, अम्मी को मनाना मुश्किल नहीं है, अब्बू को मनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए, और अम्मी ना घबरा बहुत जल्दी जाती हैं। जब मैंने काम शुरू किया था तब मैंने शुरू में अब्बू को नहीं बताया, ना मैंने अम्मी को बताया। मैंने अपनी बड़ी जो सबसे बड़ी बहन है, दोनों बहनें, उनके साथ शेयर किया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अम्मी और अब्बू को बताया। तो अम्मी तो बहुत जल्दी घबरा जाती है। अम्मी हाय अब्बू, तुम्हारे अब्बू फलाना, हमसाए, ये वो क्या कहेंगे? तो अम्मी को तो सबकी टेंशन होती है ना, घर वालों के अलावा भी सबकी। तो अब्बू को मनाना मुश्किल होता है, लेकिन अब्बू भी मान गए। हाँ। अच्छा, आप जैसे है ना, आप ड्रामों वगैरह में आते हो, सब पहचानते हो, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है। आप तो इसके अब्बू भी ड्रामे देखते हैं, है ना? साथ बैठ के देखते हैं आप इसके ड्रामे। सो वो जो होता है ना पड़ोसी, ये सुनिए वो जो हमारी बेटी की शादी है, हिना को जरूर लेकर आएगा। ये वाले आती है इनविटेशन, स्पेशली हिना को लेकर आएगी। ये है, तो ये तैयार हो जाती है जाने में? नहीं, ये तो बेटे इधर ही होती है, कराची होती है ज्यादा। हाँ जी, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। हाँ जी। तो ईद बकरे ईद पर ये कोई आपकी हेल्प करती है किचन में, या अब तो खैर शादी होगी, उससे पहले? शादी हो गई है ना बेटे। हाँ, तो शादी से पहले मैं करती थी आपकी हेल्प? पहले किचन में थोड़ी हेल्प करती थी आपकी? सारा काम आपके सर पे डाल दिया था? बस इससे बड़ी बहन जो सी वो। हाँ, तो हिना तो कम ही करती थी, छोटी थी ना सबसे। हाँ जी, इसलिए बेटे। हाँ, मैंने कम ही काम किया। मुझे सिर्फ किचन में होता था कि मेरे से सिर्फ आपने बर्तन धुलवाने हैं और बड़े पतीले बर्तन धो और बड़े पतीले धुलवा लो इससे। अच्छा, वो मैं धो दूंगी। मैं मेरे को कहती थी खाना नहीं मैंने बनाना, वो ना मेरे से बनवाना। आज 2 बेटियां ऐसी जिनको बर्तन धोने का शौक था बचपन में। कहती थी कि बड़े बर्तन रख दो, चल मैं धो लूंगी। क्योंकि हमारे घर में ना रात को बर्तन गंदा नहीं रहता। अच्छा जी, वाह भाई, ये वाली बात तो बहुत अच्छी है। मेरा किचन ना बहुत साफ होता है रात को। अरे जबरदस्त। मैं कहती हूँ कि नहीं, बर्तन नहीं रखने चाहिए रात को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि बच्चियों को बर्तन धोने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे मशवरे, बच्चियों को भी और बेटों को भी, सबके मशवरे हम आपको यहाँ पे ईद के मौके पे, एक ऐसा शो जिसमें इमोशन भी है और एंटरटेनमेंट भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। आज पापा की परी और मामा की लाडलियाँ आज हमारे साथ शो पे मौजूद हैं, और इस सेगमेंट में मैं ईद के हवाले से नहीं बल्कि बच्चों के अलग अलग परवरिश के हवाले से सवालात करना चाहूँगी, जो मुझे मेरी आवाम ने ही भेजे हैं सवालात। और वो सवाल चारों से होंगे, जो यहाँ पे जितने भी सारे पापा की परी और अब्बा की लाडली, नहीं, पापा की परी और अम्मा की लाडली। तो जो पहला सवाल है कि मैं अपने बेटे की खतरनाक शरारतों से बहुत तंग आ गई हूँ। आपके बच्चों की कोई ऐसी खतरनाक शरारत याद है? ये भी कोई भूलने की बात है। चलें जी साइमा, आपसे शुरू करते हैं। क्या शरारत है खतरनाक? शरारत ये थी कि ये बैठता नहीं था। मतलब ये बैठता नहीं था। बैठने का मतलब इसको बिठाना बहुत मुश्किल था। हाँ।
तो ये अब इसको बिठाएं आप, उसके बाद ये उठ के कभी स्विचेस में हाथ देना। हाँ। और चीज़ें ना जैसे जो भी घर में जैसे अब शूज़ पड़े हैं तो एक शूज़ उठा के नीचे फेंक देना। हाँ। इसको बिठाना बहुत मुश्किल था और ये अगर बैठता नहीं था तो घर में तबाही होती थी। फिर और इसके पीछे भाग 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 के एक वक्त मेरा ऐसा आया था कि मैंने इसके पाँव बांध दिए थे और ऐसे लिटरली मैंने बांध दिए थे इस पे और ये बैठ के ना फिर वो यूं इतना ये बेचैन और इतना हाइपर एक्टिव था। एक ऐसा हड्डी कहते हैं ना, बहुत खतरनाक। हाँ। तो वो वाला फेस मैं नहीं भूलती। ओए होए, बहुत खतरनाक फेस था वो। जो इसके हाथ में आता था ये फेंक देता था और इसको बेटा बैठ जाओ, यूं बैठता था, यूं मुड़ती थी मैं यूं उठता था। ओए होए, अजीब बैटरी फिट थी उस फेस के उसमें। और किसी को शरारत याद आई कोई बचपन की? अच्छा, अजान तो शरारती नहीं था। हाँ, अजान ने शरारतें की नहीं, ही वाज अ वेरी केयरफुल बॉय कि मैं गिरूं नहीं, मुझे चोट ना लगे। माशाल्लाह इसका कभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह फ्रैक्चर, कोई चोटें घुमा दी हो, कोई पोचे की जैसे मेरे बेटे ने पोचे की बाल्टी में मोबाइल डाल दिया था। इसने ऐसा कुछ नहीं कभी किया। हाँ, इसने हाँ अब थोड़ा अब तंग करता है और वो एक ही मसला है कि ये उठा नहीं जाता। जब ये सोया ना तो आप जो मर्जी कर लें, उठाना अजान को बहुत मुश्किल है। बहुत लंबी नींद है, वो एक इशू है। लेकिन अदरवाइज और खाने का बिरयानी, क्या ऐसी चीज है जिससे अजान उठ जाता है? बिरयानी बनी, आ जाओ। अब नाश्ते में तो बिरयानी बन नहीं सकती, फिर आपको बनवानी पड़ती है। या दूसरा कि मैं इसका फोन ले जाऊंगी, लैपटॉप ले जाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद आएगा वाह ये वरना इसको उठाना मैं हैरान होती, कहता बस 5 मिनट्स में आया, फिर 2 घंटे गुजर गए, फिर 5 मिनट में आया, 2 मिनट में आया और वो शाम के 6 बज जाते हैं। अब तो बड़ा मुश्किल। आपको याद है जोया की शरारत? जोया की जो बेसिकली तो मेरे बच्चों ने कोई खतरनाक शरारत ऐसी की नहीं। हाँ। ये भी शरारती कमी थी, लेकिन इसकी एक चीज़ से मैं बड़ी तंग थी। अच्छा। वो ये था कि ये बहुत ज़्यादा बचपन से ना ओवर कॉन्फिडेंट थी। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस था कि बेस्ट। हाँ नहीं, छोटी सी उम्र में भी ना इसका ये होता था, ये चल पड़ती थी बड़े से बड़ा काम करने। हाँ, अपने हम उम्र बच्चों का हाथ पकड़ा निकल गई घर से कि जी तुम्हें कुछ दिला लाऊं, या 4-5 साल की उम्र में चलो मैं तुम्हें कोई चीज़ दिला लाऊं, मैं तुम्हें नानी के घर मिलवाने ले जाऊं। अच्छा, किसी शॉपिंग मॉल में कहीं रुके हैं तो चलो तुम्हें मैं बाथरूम ले जाऊं और मैं बाथरूम में तुम्हें करवा के सारा कुछ वापस ले आऊं। यानी ये इतनी 4-5 साल की इतनी कॉन्फिडेंट थी। मुझे लगता था मुझे एडल्ट सुपरविजन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद बड़ी हूँ। पता है, जो बच्चा अडल्ट्स के बीच में जैसे बहन भाई अगर बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा इस तरह हो जाते कि लाओ अब मैं भी बड़ा हूँ। हाँ, है ना, शायद इसीलिए। और बड़ी होती गई है और रिवर्स होती गई है। ये सच है। पहले बड़ी बनती थी, अब बच्ची बनती है। और मुझे तो यकीन था कि बड़े होके तो बहुत ही पता नहीं बहुत ही सोबर हो जाएगी, पता नहीं क्या करेगी, और बड़े होके जब आहिस्ता बस अब बचपना शुरू हो गया। रिवर्स में चल रहे हैं। रिवर्स किया ना तो अब इसके जो बड़े भाई हैं, लड़कों की हैबिट्स जरा डिफरेंट होती है। वो जमाने में एक मिस्टर चिप्स आता था। वो उन हजरत ने मिस्टर चिप्स को देख के ऊपर सीढ़ियों से अपनी मोटर, वो बच्चों की वो जो थी ना साइकिल से, उससे छलांग लगा दी। वो ऊपर चढ़ के बालकनी से? जी, वहाँ से बालकनी से नहीं, सीढ़ियों पे। सीढ़ियों के टॉप से ना, टॉप से। और वो माथा फट गया, आंख फट गई। ये लड़के बहुत करते हैं भाई, स्पाइडरमैन बन जाते हैं, सुपरमैन बन के कूद जाते हैं। ये लड़के बहुत करते हैं। ये वाला तो शुक्र, मैं वो कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसने तंग नहीं किया। हाँ, ये वाले नहीं, बच्चे नहीं। लड़कों को लेके तो टांके लगाने भागना पड़ता है। और मुझे कभी इस तरह की कोई इंजरी नहीं हुई थी, तो मुझे बड़ा शौक था कि मेरा भी कोई हाथ पैर फ्रैक्चर हो, पता नहीं कि। लेकिन एक बात है, वो मेरा बेटा जो है ना वो उतना ही ज्यादा सोबर है। अच्छा, अब सोबर हो गया, अब तो उल्टा हो जाता है। माशाल्लाह वो जिस लेवल पे है और हेड कर रहा है अपनी कंपनीज को, और वो इसको भी उसी ने पाला पोसा ज्यादा, और वो सबका अब्बा जान ही है। अब्बा जान हो गया। आप बताएं भाई, इसकी कोई शरारत याद आई? हाँ जी, इसे तो खतरनाक चीजें देखने का बहुत शौक था। अच्छा। तो छोटी सी थी, मैं नहा रही थी, सांप वाले को खड़ा कर लिया। वो तमाशे नहीं करते सांप? हाँ जी, वो गलियों में फिरते हैं जो। जी 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 जी। तो उसने कहा जाओ पैसे लेके आओ ना अपनी अम्मी से। मैं नहा रही थी, मैं बाहर निकली तो ये ना रो रही थी। मैं क्या हुआ? मैंने सांप पकड़ना था, वो तो चले गया। अब फिर वो भागी फिरे, कहाँ चले गया? अब मैं उतना ही डरती हूँ, सांप हो, छिपकली हो, इवन कॉकरोचेस से भी बहुत डरती हूँ। और डरने की चीजें हैं। हाँ, डरने की चीजें चाहिए भी। बचपन में क्यों नहीं डरी में ही है। घोड़े पे बैठना है, ऊँट वाला आ गया। आती है कि मैं उस टाइम रो रही थी कि मुझे सांप पकड़ना है, मेरे यहाँ बिठाओ। तो ये डालते होते थे ना, क्योंकि वो सांप लेके जा रहा था गर्दन में यूं
उसको डाल के, तो मुझे था कि मैंने भी ऐसे ही पकड़ना है। अब इसका मतलब जो बच्चा बचपन में जैसा होता है उससे ऑपोजिट होता है बड़ा। ये वाली बात तय है। अगला सवाल करती हूँ। अगला सवाल देखिए भाई किसने पूछा है। कुछ भी करो, लड़कों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मेरा बेटा भी मुझे बहुत तंग करता है। आप अपने बेटों को पढ़ाई के मामले में कैसे हैंडल करते हैं? ये बेटों की माँओं से सवाल है। हाँ भाई, तो मेरे बेटे ने कभी नहीं तंग किया पढ़ाई में। हाँ, और ये बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह। अरे भाई, इसके माशाल्लाह A+ A+ ग्रेड्स आते थे। ओए माशाल्लाह। वो और बात है कि आपकी बेटी नहीं है ना, तो आपने कहा, अल्लाह मियां ने कहा कि बेटे में ही डाल दो सारे। लेकिन ऐसा क्या किया तुमने, कैसे हो गया? ये इसकी अपनी क्वालिटी है। मैंने तो खैर मतलब ठीक है, मैं पढ़ाई के मामले में तो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मैंने कभी ये प्रेशर नहीं डाला कि तुमने A ही लाना है। लेकिन माशाल्लाह ये खुद से काफ़ी सोचता था कि यार मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आने चाहिए। तो मोंटेसरी से लेकर मतलब 100 में से कोई एक बेटा होता होगा ऐसा बहन। ये है वो। ये ऐसे मैन्युफैक्चर ऐसे होके आते हैं। नहीं, ये खुद नहीं कुछ कर सकते। पढ़ने का मुझे शौक। हाँ, वो शौक की बात था। तो सही है। तो ये है एक माँ बेटी की जोड़ी जो सवाल कर रही है। मैं अपनी बेटी की रुखसती के बाद 1 महीने तक याद कर करके उसे रोती रही। आप कितने अरसे तक बेचैन रहीं? खैर, अगर बेटी की शादी नहीं भी हुई होती तो ये सोच जो है वो आपको तकलीफ दे रही होती कि चली जाएगी, और उसके चक्कर में बड़े लाड उठवा रही होती है वो। सो वो आपकी, जाहिर है अब एक बेटी तो बाहर है आपकी और एक ही जोया ही आपके पास। आप क्या सोचती हैं जब ये भी रुखसत हो जाएगी तो फिर क्या होगा? नहीं, मैं इस मामले में बड़ी हकीकत पसंद हूँ। प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है मेरी कि बच्चों को शादियां करके ला महल्ला, आजकल लड़के हैं या लड़कियां हैं, सबको अपना घर छोड़ना पड़ता है। बच्चे अपने लड़के जो है अपनी जॉब्स के लिए चले जाते हैं, लड़कियों ने शादी करके अपने ससुरालों में जाना होता है। तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने उस अंदाज से कभी नहीं सोचा। बस मैं ये सोचती हूँ कि ये जहाँ रहें, कहीं भी रहें, कामयाब रहें और खुश रहें। इनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल स्मूथ और अच्छी चलती रहें। मुझे ना मिले, मुझे ना राब्ता करें, लेकिन ये अगर खुश है तो आप सुकून, मैं सुकून में। अगर ये राब्ते में है और परेशान है तो मुझे ऐसा राब्ता नहीं चाहिए। मुझे इनकी तरफ से ना ठंडी हवा आनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। और अल्लाह ताला सब बच्चों को, लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनकी जिंदगियां पुरसुकून और अच्छी हो। वाकई ये वाली एक बहुत एक ढारस होती है कि मेरी बेटी अगर बाहर है, अच्छा वहाँ शादी होके गई है, सुकून में है ना, बस ये मेरे लिए बहुत। और हमने तो ना बेटियों के लिए ज्यादा कंसर्न होते हैं, यकीन करें बेटों के लिए भी बहुत। बेटे के लिए भी सेम। मैं कहती हूँ कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, घर कोई टूटता है, नहीं लड़के का भी लॉस होता है। और लड़के की फैमिली ये ना समझे कि जी हर कोई की सास को, लड़के की माँ को बड़ी इंसान ड्रामा में दिखाता है खुशी होती है, कोई खुशी नहीं होती है, बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। सेम होता है, लगता है लड़के की माँ को भी डर लगता है। हाँ, ये तो है। आप बताएं भाई, जब इनकी शादी हुई तो आप कितने दिन में जाके संभली थी? ये है कि हिना का जो घर है ना ससुराल, वो हमारे पास ही है। अच्छा, करीब। हाँ जी। तो इसलिए कभी मैं चले जाती थी, ये आ जाती थी, तो फिर जरा तसल्ली हुई। लेकिन फिर भी जब इनकी रुखसती हो रही थी, हाँ जी, जब ये कराची आई है ना जी, तब फिर वो तो प्रॉपर वाली रुखसती होगी ना, शहर ही दूसरा। फिर तो बस यही है, अल्लाह ताला खैर रखे हर टाइम। मतलब तो अक्सर अब्बा जो ये वाली जो चीज़ है बेटियों को लेके, अब्बा थोड़े से ज्यादा हो, इसके अब्बू कहते होते हैं बस तू ना फोन कर दिया करके मैं ठीक हूँ। बस ये खबर आनी चाहिए। मेरी रुखसती पे अम्मी तो चलो थी, माएँ तो होती हैं इमोशनल। इसके अब्बू बहुत रोए थे। बहुत रोए थे। अब्बू ने तो 3-4 दिन पहले ही रोना शुरू कर दिया। वो वीडियो देखो ना, इसके अब्बू रोते ही नजर आ रहे हैं। मैं तो एक साइड पे थी, मैंने कहा बस करें, घर जाके रो लेंगे। असल में अब्बुओं को ये याद आता रहता है ना कि हमने जो अगलों की बेटियों के साथ किया हुआ है। सारे अब्बू देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही इन्होंने इस वक्त कहा। ओके, चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। हमने छोटी सी उम्र में अपने बेटे की शादी कर दी ताकि वक्त पे पोते पोतियों को देख सकें। आप कब तक इरादा रखते हैं? अल्लाह, ये क्या पूछ रही हैं? हम नहीं कर रहे छोटी सी उम्र में, हमें नहीं बनना नानी और दादी इतनी जल्दी। हम नहीं कर रहे। मेरे बेटे ने कर लिया यार। तुम बताओ दानियल क्या सोचे बेटा?
तुम आओ ये सवाल नहीं मुझसे नहीं, ये सवाल इसी से बनता है क्योंकि मैंने अब इस पे छोड़ दिया है। अब मैं बच्चों को तो आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अगर कोई पसंद है तो बता दो। तो लेकिन जल्दी वाला ऑप्शन तो खत्म हो चुका है। हाँ कि बिल बहुत टीनेज में अगर शादियां जो होती टीनेज में नहीं हो, लेकिन लड़के जो है कुछ जो है सेट होके 30 में भी करते हैं, 29, 32 में जल्दी भी करते हैं। ही हूँगा मैं ऑनेस्टली शादी के बारे में इतना नहीं सोचता। हाँ, गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा सोचता है। मेरा बच्चा प्राउड ऑफ यू। अरे भाई मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं इसलिए मैं जरा फोकस करता हूँ अपने करियर के ऊपर। हाँ। करियर कहता हूँ मैं। मैं बैठी हूँ तो उसको मैं करियर कहता हूँ, लेकिन मैं प्यार से। ओके, कैरी ऑन। कोड वर्ड। अभी कोई इरादा नहीं है मेरा, तो कोई इरादा नहीं। आपकी कोई ख्वाहिश होगी साइमा के? उसका भी होगा, उसका तो होगा भाई, बहुत ख्वाहिश है। इसके 2 भाई इतने वो, मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम जल्दी से शादी करो। मैंने कहा तुम्हारे भाई जो हैं वो डांस करेंगे। नहीं, हमारा भी यही है। हाँ, मेरा भी यही है। वो मुझे कह रहा है वो तो डांस करके निकल जाएंगे। ये हाँ बिल्कुल, ये मुझे बोल रहे हैं कि डांस करेंगे। मैंने बोला डांस तो 1-2 घंटे में करके वो अपने चले जाएंगे। बाकी सारी जिंदगी तो आपने डांस करना। मैं भक्तों तो ऐसा डांस कहता है, मैं म्यूजिक लगा दूंगा पूरा दिन डांस। शादी की शर्त। मेरे जो भाई हैं छोटे, उनकी मुझे लगता है कि मुझसे पहले हो जाएगी। वो पहले कर डांस ही करना है ना, तो चलो किसी की शादी पे भी हो रहा होगा, ये डांस कर रहा होगा। हाँ जी, तो नादिया आपकी क्या सोच है ये रहकर, ये कि बेटे की शादी जल्दी हो तो पोते पोतियाँ और ये वो सारी कान बंद करो ना तुम, छोटा है अभी, इसके सामने क्या बात है? अभी छोटा है, बड़ों की बातें हैं बेटा, कान बंद करो। वो शर्माना ही शुरू हो गया। अभी तो जरा थोड़ा ये अभी तो ये बातें मासूम है, मासूम है अभी, बेबी है बात। अभी उनकी एक्सप्लोरिंग एज होती है ना, अभी इस वक्त एक अलग शरारतें चल रही होती हैं। नहीं, ये अच्छा है, यही ज़हन में इनके डाल के रखे। मैं कभी आजकल बच्चे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनके बेटे ने बहुत जल्दी किया ना, इन्होंने खुद भी बचपन में शादी कर ली थी, 16 साल की उम्र में। मेरे भाई ने 18 साल की उम्र में शादी की, और फिर उनके जो बेटा है, जो मेरे बड़े भाई का बेटा है, उसने भी निकाह कर लिया। इस एज में रिश्ते कैसे मिल जाते हैं? 18 नहीं, खूब आराम से मिल जाते हैं। आप कोशिश करके देखिए, घर बैठे आएंगे। वो फैमिलीज मान जाती है, लड़के सेटल नहीं होते ना। देखें तो सही, सब कुछ होगा। लड़के तो सेटल नहीं होते उस वक्त तक। मैं तो लव मैरिज होती है ना, मोहब्बत की क्लास में ये वो होता है तो हो जाती है। नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बड़ा बेटा, उसने बड़ी अर्ली एज में, वो A-लेवल में था, उसने अपनी मंगनी कर ली। बच्चों की जहाँ मर्जी हो तो कर देनी चाहिए, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं ना बच्चे पढ़ नहीं रहे, मुझे बच्चों को रोकना पड़ता था कि बस करो, अब इतना ना पढ़ो। उनको था कि भी हम जल्दी से अपना करियर बना लें, ये भी बात है। इनसे तो टिप्स लेनी चाहिए। उसने वो जूनियर कैम्ब्रिज में साथ उसने O-लेवल्स, उसने कहा अम्मी जूनियर कैम्ब्रिज में मैं O-लेवल्स भी कर लूँ। साथ पढ़े होंगे ना मियां बीवी। फिर उसके बाद उसने ये दोनों एक दूसरे को ट्यूशन भी पढ़ा रहे होंगे। मैं समझती हूँ कि बच्चों की मर्जी के मुताबिक अगर उनको कर दो ना सपोर्ट, ये नहीं कहे अपने हमारे बच्चे रिश्ते ले आएंगे कि हाँ ना, वो अजान से पूछ लेते हैं। अजान तुम बताओ बेटा, क्या शादी के बारे में फिर मेरा भी सच मत बताना। इनकी तरह इरादा है, नो शादी, पार्टी करनी है, यंग रहना है, पार्टी करनी है, यंग रहना है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात फोकस करें पार्टी पे। पता है बड़ा बेटा मैंने जो बताया ना, जिम्मेदारियां कितनी ये किया, और उससे छोटा है वो MBA करना शुरू हुआ, तो पूरी पढ़ाई वाली फैमिली है। MBA IT, MBA बिजनेस, उसको रोकना पड़ा, बस करो बस, अब MBA और नहीं होगा। फिर दूसरे वाले ने भी जल्दी शादी की? नहीं, उसने जल्दी नहीं की, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा भी नहीं है। अच्छा, वो कोई जल्दी नहीं कर रहा था। कुछ नहीं होता जल्दी और लेट, ये अपनी मर्जी है। अच्छी लड़की मिल जाए तो बस। अजान तुम बता बेटा। हाँ, सब किस्मत की बात है। तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या, 16 साल के बच्चे से मैं पूछ रहा, हमारी डांट पिटेगी? बड़ी बात है। हाँ, वैसे नहीं पिटेंगे हम। ये भी सही है, लेकिन नहीं मतलब हम लोग जब शादी वादी करनी, इसके मैंने इतने इसको गोल्स अभी दिए हैं मैं आगे, उसमें ही पता नहीं 100 साल लगने अभी तो। हाँ, क्या मामा को क्या लेके देना है? बहुत चीजें लेके देना। हाँ, अभी एक लिस्ट है मेरी, वो उसको पूरा करेगा तो हम सोचेंगे। ओए ओए, पहले वो लिस्ट कंप्लीट करो, फिर शादी के बारे में बाद में बात होगी, पहले करियर बनाओ। लेकिन बाकी जरूरी है कि बच्चे देखें जब सेटल हो जाए ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कि मेरे ऊपर टेंशन ना हो, माँ बाप का काम नहीं, ये संभालें, अपनी फैमिली को देख सकते हैं,
तब दैट इज द राइट टाइम। और ये शुरू में बताना चाहिए कि ये आपकी फैमिली, आपकी जिम्मेदारी है। ये अच्छी बात है, बच्चों को ये लिस्ट भी देनी चाहिए। अब वो मेरी लिस्ट यकीन करें मेरे बच्चे पूरी कर रहे होते हैं। क्या मजे वाली बात है। अच्छा वैसे ये बड़ा अच्छा एक पॉकेट मनी होती थी, मतलब लाइक हमारे जमाने में कम मिलती थी पॉकेट मनी और हम उसमें गुजारा करते थे। ये हमारे आजकल के बच्चे गुजारा क्यों नहीं करते, जरा बताएं मुझे आप लोग। ये क्या चक्कर है? क्योंकि ये वैसे कर लेता है। उस वक्त ऑप्शंस बहुत कम थे। देखें उस वक्त जब मैं स्कूल में था या ये लोग आप लोग जब छोटे थे तब ऑप्शंस बहुत कम थे, सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत कम थी। ऑप्शंस मतलब कि हमारे भी घर के नीचे दुकान थी जहाँ पे वही खाने की चीजें मिलती थी। सही बात है। अब रात को ऑर्डर नहीं ना करने थे, ट्रेंड्स हो गए, ऑर्डर होते हैं ना रात को। ट्रेंड बहुत ज्यादा है। अब हर नए टीनेजर को हम इतने डिमांडिंग भी चाहिए, कुछ था नहीं ना, ये भी था ही नहीं। सोशल मीडिया नहीं था ना, सोशल मीडिया ने खराब किया। मिलने का कोई चांस ही नहीं था हमारा कि हमें कुछ मिलेगा। हमें नहीं मिलना था, इसलिए पता था कि फायदा कोई नहीं। अच्छा ये जो ईदी है, ठीक है, ये एक ट्रेंड है बहुत पुराना कि ईदियों पे कब्जे अम्मी कर लेती हैं। तो आप लोगों के घरों में भी ऐसा ही हुआ है? अम्मियों ने कब्जे किए हैं? क्यों ना करें, अम्मी ने बर्थडे के गिफ्ट पे कब्जे किए हैं। क्या बताऊं मैंने कब कब्जा किया भाई? किए कब्जा? झूठ बोल रहा है। ये सच। ये कब रख लेती हूँ, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता देती हूँ ना, बेटा गुम ना हो जाए ना। ये मेरी अम्मी आप घुमा दोगे तो मैं क्या करूँगी? और वो ऐसे संभाला कि आज तक मिले ही नहीं। हाँ ना, ये तुम्हारे घर का भी यही ट्रेंड है। तुम्हारा भी यही हुआ, तुम्हारा भी यही। बेटा मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लेती हूँ। यही है भाई, वो इसलिए क्योंकि खर्च हो जाते हैं ना। नहीं चोरी भी हो जाते हैं, बिला वजह फजूल खर्च। हमारे पास सेफ रहती। नहीं देखिए ना, सच्ची बात ये है कि देने तो हमें पड़ते हैं ईदियाँ, मिल नहीं दे रही होती हैं। इतनी जबरदस्त इसको ईदी मिली, क्या किया था तुमने? कहाँ गई? इश्ताक अंकल के जो मिली थी वहाँ, क्या करके आए थे उसका? इश्ताक अंकल के गए थे, तुम्हें मिली थी वहाँ, तुमने ऐसे? मैंने वापसी सोफे पे रखी, उनको लगा उन्होंने ऐसी रखी हुई है, वो भूल गए उठाने, उन्होंने वो लेके अपनी जेब में, उन्होंने वापस रख लिया। मैं बस देख रहा हूँ उनको। तो तुमने बोला क्यों नहीं कि आप मेरी तो थी ये? अच्छा नहीं लगता ना। एक बंदे ने अपनी जेब में ही वापस रख ली, तो वापस अब वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। ओह माय गॉड, ऐसे भी हुआ है। अच्छा एक माँ और बेटी जो है वो सवाल कर रही है, मतलब माँ सवाल कर रही है, मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। सो जब तक सब घर ना आ जाए मैं मुस्तकिल फ़ोन करती रहती हूँ, लाइव लोकेशन शेयर करने का कहती हूँ। आप लोग कितने ओवर प्रोटेक्टिव हैं बताइए भाई साइमा। मेरा ख्याल से तो सारी माएँ होती हैं, जब तक बच्चे घर ना आ जाएं हर माँ बेचैन रहती है, सोती नहीं है। तो मेरा भी यही हाल होता था हमेशा कि बच्चे घर आ जाएं तो फिर मुझे सुकून होता है, क्योंकि हालात चीज़ें 10 कुछ ये लोग अच्छी कहीं सेफ जगह पे भी बैठे होंगे तब भी माएँ बेचैन ही रहती हैं कि बस घर आ जाओ। टाइम हमारे घर में उल्टा है, हमारे मियाँ ओवर प्रोटेक्टिव वो नहीं सोते, वो घूमते रहते, मैं तो सो जाती हूँ। इसमें दो सुबह शो पे क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जाग वो है तो ठीक है, यू कैन रिलैक्स। असल में एक माँ ऐसी है जो कि प्रोटेक्टिव है और एक ओवर प्रोटेक्टिव है। अब मेरी बहन है आयशा, वो इतनी ओवर प्रोटेक्टिव है कि माशाल्लाह इस वक्त अमेरिका में उसके 4 बच्चे, चारों डॉक्टर हैं। आज तक वो अपने बच्चों को बिला इजाजत कहीं वो आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकते। मतलब वो कहते हैं अम्मी हम मियामी जा रहे हैं, जाएं? नहीं, बच्चे हैं उनके और वो आगे से इजाजत लेनी पड़ती है। मतलब आयशा जो है ना वो इतनी वो घबरा जाती है कि हाय ये घर से निकलेगा पता नहीं गुम जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। आयशा ने जिंदगी, हम उसके बारे में कह रहे हैं, वो भाड़ा वो देख रही होगी शो, अभी फोन करेगी कि क्या कह रही हो तुम? अच्छा नहीं, मेरी छोटी बहन राशिदा वो उतनी ज्यादा बिंदास है। उसकी भला से अलग अलग माएँ होती हैं। अब तो अम्मी भी ऐसी है, हम बचपन में बाजारों में हमें छोड़ के कहीं चली जाती थी, हम गुम जाते थे। और स्कूल इतना लेट लेने आती थी, आज सुन लें सारे। ये आपने राशिदा का पोल खोला या आपका पोल? वैसे ये ना एग्जैजरेट कर रही है, ऐसा भी कुछ नहीं था। आप थी जरा ओवर प्रोटेक्टिव इसके बारे में? यही होता है कि ये जाएं फोन कर दिया करो, ये ना हो कर रात इतनी हो जाती है फिर माएँ बेटे। मुझे लगता है ये चिल अम्मी है, ये इतनी बार अम्मी ना परेशान खुद ज्यादा हो जाती हैं, दूसरों को इतना नहीं करती हैं कि हम घर आएंगे एक दफा फोन कर देंगी, उसके बाद बस परेशान बैठी रहेंगी। हम घर आएंगे तो कभी कभी ऐसे भी होता था कि हमें डांटते डांटते रोने लग जाती थी, मैं इतनी परेशान थी, तुम लोगों ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा अम्मी हम दोस्त के घर थे, कोई जंग लड़ने थोड़ी गए थे। कहते हो कितने खुश नसीब हैं वो बच्चे जिनकी अभी आज भी माएँ हैं जो उनके लिए
फिक्र करती हैं। जब नहीं होती ना और जब वो फोन नहीं आता बहुत दुख होता है। मेरी एक दिन शूट थी और बहुत लेट हो गए, हम फार्म हाउस में शूटिंग कर रहे थे, इनको सिग्नल आप यकीन जाने ARY का शूट था नूरजहां का, पूरे ARY को पता था कि जोया जो है वो घर नहीं पहुंच रही, उसका फोन ऑफ जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट इरफान, मलिक अब्दुल्ला से पता नहीं किस किस को, जो मेरे पुराने डायरेक्टर्स उन सबको, एक्टर्स को। इसलिए कि घबराहट तो होती है ना कि हालात ऐसे, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ARY की जो टीम है सारी इतनी मेरे साथ उन्होंने इसको ढूंढने में मदद की। सेट पे थी मैं। मुझे लगता है हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास भी आ गई होगी तो ये भी ऐसी हैं कि नहीं है या चिल है? अब तो मतलब अगर मैंने बता दूं मैं कहाँ पे हूँ तो फिर लेकिन पहले जाहिर सी बात है वही बात है कि पूछती रहती हैं। पहले तो जाने नहीं देती थी और अब पूछती है। अब ये है कि पूछती रहती है। और अजान तुम्हारे साथ क्या होता है? मेरे साथ तो क्या होता है? 10 बजे के बाद घर, और अगर मैं नहीं हुआ, कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो, उसकी अम्मा से बात कराओ। नहीं एज भी ऐसी है, सही करते हैं। तो सही है ना बेटा। नहीं इस उम्र अभी भी कम्युनिटी में होता है, तब भी मतलब मुझे पता है कि बाहर यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, हम कंपाउंड में रहते हैं, कंपाउंड में मुझे वहाँ भी फिक्र होती है। मैं सो ही नहीं सकती जब तक ये घर नहीं आएगा। ये जो एज है ना बच्चों की, खासतौर से 16 साल से लेकर मैट्रिक की एज से लेकर BA तक की, इसमें माओ को बाप को भी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाना चाहिए। वो कहते हैं ना खिलाओ सोने का रहने वाला। देखो यही हमारी अम्मी कहा करती थी, की नजर से कि शेर की हमेशा शेर की नजर से। चील की कहते पसंद नहीं होता कि आप उनके फोन पे एप्स हों तो एप्स को ब्रेक कर लेते हैं, कुछ ये कि भाई पता ना हो चीजें ये वो, लेकिन ये मुझे बहुत परेशानी होती है। बनने बिगड़ने की क्या मैं पूरा प्लान, अच्छा ये होता है कि कहीं जाना है तो मैंने छोड़ना है या ड्राइवर उसको देखते रहना। मैंने कहा कैमरे लगाए मैं गाड़ी में, डरा के रखते हैं बच्चों को, डरा के। नाइट स्टे के लिए मैं कभी नाइट स्टे के लिए मैं नहीं इजाजत देती थी। एक दफा मैं इवेंट पे गया हुआ था और मम्मा ने मुझे कमरे में बुलाया, आया, मम्मा ने बोला वहाँ मेरे लोग होंगे, कुछ भी किया सारे तुम्हें देख रहे होंगे। वीडियो बना रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इमोशन और एंटरटेनमेंट एक साथ। सिर्फ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमने भाई अम्मियों को बिठा दिया और बच्चों को खड़ा कर दिया उधर। ये बच्चे जो है अक्सर ये होता है, लड़कों की जिम्मेदारियां घर में ये होती हैं कि जाओ जाके दूध दही डबल रोटी अंडे ये ले आओ। हर बेटे, छोटे बेटे की तो यही होती है, और बेटियों का ये होता है कि शौक अम्मा की ड्रेसिंग टेबल से लिपस्टिक या कोई भी चीज़ उठा के बर्बादियां मचानी। तो मैं पहले आप लोगों से अम्मा बेटियों वाले सवाल करूँगी, क्या आपकी बेटियों ने आपकी लिपस्टिकें और आपने आपके मेकअप की वाट लगाई है बचपन में? बहुत लगाई। हाँ ऐसी वैसी, और ये तो पूरे मुंह पे मल के बैठी होती थी। इनका भी मेकअप करी होती थी, जब ये सो जाती थी इनका सारा मेकअप लेके इन्हीं के मुँह पे लगा देती थी। और आप हिना का बताएं जरा। मैं तो मेकअप करती नहीं है बेटा, इसकी बहनें जो सी हैं बस उनकी फिर ये ड्रेसिंग टेबल की बर्बादियां मचाएंगी। अम्मी के जूते बहुत पहने, मेरे जूते हील्स होती थी ना वो पहन कर चलती है, वो खराब कर देती क्योंकि पूरी तो आती नहीं थी मुझे। तो टूट जाती थी। हाँ तो अब क्या नादिया और साइमा आप दोनों ने क्या अपने बेटों को बाजार भेजा है, जाओ अंडे लेकर आओ, इसमें ये कम पड़ गया है वो? बिल्कुल हाँ, इसको एटलीस्ट हिसाब किताब का पता होना चाहिए क्या चीज़ है। और मैं इसको बताती थी कि जो पैसे लेके जा रहे हो हिसाब से, ये नहीं कि दे दिए तो फिर वापस आ जाओ, लेके आना पैसे। पहले से ही मैंने इसको काफ़ी माशाल्लाह इतना प्रिपेयर किया। मैंने कहा देखो हिसाब किताब, कुछ जिम्मेदारी लो। माशाल्लाह आप तो खैर काफ़ी जिम्मेदार हो गए। तो अभी कभी ऐसा हुआ है कोई नुकसान हुआ, नादिया अजान को भेजा और ये पैसे वहीं छोड़कर आ गया हो, या कोई ऐसी मतलब कॉलोनी के अंदर ही? नहीं, अब कार्ड वगैरह देती हूँ ज़्यादा। कार्ड में मुझे पता भी होता है कितना स्पेंड किया, सारा कुछ आ जाएगा नजरें। तो नहीं, पैसे खर्च करने के मामले में थोड़ा समझदार है या गड़बड़? नहीं समझदार है, क्योंकि मैं बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, फालतू नहीं खर्च करता। उसको पता होता है कि मामा मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ तो मुझे खाने के लिए 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, तो उतना ही मांगेगा, एक्स्ट्रा नहीं, ओवर स्पेंड नहीं करता। लेकिन मैं अगर इसको बेचती हूँ तो आई थिंक खाने वगैरह के लिए कुछ वो खुशी से चला जाएगा। कुछ और अगर आप कहें फिर बहाने होते हैं, मैं कहा अच्छा यार बेटा बर्गर ले आना हो कि मामा, चला जाएगा। कोई ऐसा है नादिया जो आपका काम ये खुशी खुशी करता है, जो आप कहती कोई बिल जमा करा दो या कोई ऐसी जिम्मेदारियां डालती हैं? कौन सा अज़ान? खाना लाना, बिरयानी, जब भी
खाना लाने में खुश। हाँ, खाने के उस पर खुशी खुशी चला जाता है कि ये फूडी है। अच्छा देखो, अम्माएं तो पहचानती हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से, उनकी रग रग से वाकिफ होती है, लेकिन ये देखते हैं कि जो अम्मी से हमने सवाल पूछे उनके जवाब हमने उनसे ले लिए। अब वही सवाल हम तुम लोगों से पूछेंगे तुम्हारी अम्माओं के बारे में, और क्या वो चीज़ मैच करती है नहीं। अक्सर हमने मिजाज आशनाई मियाँ बीवी से तो खेला है, लेकिन यहाँ मिजाज आशनाई हम माँ बेटे और माँ बेटियों से खेलने वाले, ठीक है। और अगर आपको पॉइंट्स रेज करने होंगे ना, तो आप कोई मेकअप का सामान अपनी टोकरी में डाल सकती हैं, और आप कोई भी दूध, अंडा, दही, कोई भी सौदा डाल सकते हैं अपने टोकरी में, अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ। अच्छा। पहला सवाल जो हम अम्मियों से ऑलरेडी पूछ चुके हैं, पहला सवाल, अम्मी गुस्से में क्या लफ्ज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं? आजान बताओ। गधे, गधा। पता नहीं ये किसकी बात कर रहा है। बेटा क्या कहाँ आपकी मामा है, किसके साथ आए हो? ले लो भाई, एक अंडा ले लो, तुम कोई भी चीज जो तुम्हें सौदे की चाहिए। सही जवाब बिरयानी। ओके, बिरयानी का मसाला। आप बताइए भाई, आपकी अम्मा गुस्से में सबसे ज्यादा दानियाल क्या लफ्ज इस्तेमाल करती है? गुस्से में बोल दो दानियाल, बोल दो, सोचो नहीं फौरन। तौबा हो जाओ। तौबा बोलती है तुम्हारी अम्मी? तौबा तो हर वक्त बोल रही हो। अरे तकिया कलाम है, रह गया तुम्हारा सौदा रह गया। तौबा में। हाँ चलो जो तुम बताओ, तुम्हारी अम्मी गुस्से में सबसे ज्यादा क्या बोलती है? मुझे लगता है ये वाला सेगमेंट जो है ना, पी वो सारा सेंसर कर। जाहिल भी हूँ मैं, एक्ट्रेस भी हूँ मैं। सही है भाई, सही है। उठाए आप कोई ना कोई उठाए। अच्छा सही है, पॉइंट सही है। अच्छा सही निकला। ओके डन। यार है ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारी अम्मी गुस्सा करती है, लेकिन फिर भी एक उठाना है। हाँ एक उठा। अच्छा बस ठीक है। हाँ तुम्हारी अम्मी क्या बोलती है गुस्से में? अम्मी बहुत ज्यादा भी गुस्सा हो जाए तो बहुत बदतमीज हो तुम। सही जवाब, बिल्कुल। देखा, मुझे पता था ना, बहुत ही मासूमियत वाला गुस्सा करेंगे, बदतमीज हो तुम। मेरी अम्मी कहती थी तुम्हारा मुंह तोड़ के उल्टा लगा दूंगी, तो मैं कहती थी आप मुंह तोड़ के उल्टा कैसे लगा सकती हैं? डरने की बजाय सोच में गुम हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? और हर वक्त ये गुस्से में उनका एक्सट्रीम यही होता था, मुंह तोड़ के ना उल्टा लगा दूंगी। फिर हमने उनका रिकॉर्ड लगाना शुरू कर दिया था। दहशत होती है ना। हाँ, मुंह तोड़ के उल्टा। लेकिन वैसे मैंने ये तो सुना है कि मुंह तोड़ दूंगी, उल्टे वाला मैंने वेरिएशन नहीं सुनी। अच्छी है, वेरी इंटरेस्टिंग है। उल्टा लगाना ये बड़ा अलग टच है। और कुछ सोच सकते हैं, मेरी अम्मी पीटीवी की प्रोड्यूसर डायरेक्टर थी, ये कह रही है देसी अम्मी वाली। मैं वो बहुत अंदर से देसी। मैं बहुत देसी हूँ अंदर से। मैं अपनी बेटी को ये चीज़ें बोलती हूँ, मैं तुम्हें ना कमरे से बाहर निकाल दूंगी, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगी। तो इस वजह से ये सारी देसी अम्मियाँ सदियों से बेटा चलती आ रही हैं, सदियों से चल रही हैं धमकियाँ। ये जुमले हमें विरसे में मिले हैं। लेकिन ये यूनिक था निदा की अम्मी का। ये कहती होती है उल्टा लटका, नालायक जाहिल। आई लाइक इट। कहती है एक्ट्रेस बन गई मैं। नेक्स्ट टाइम ही रिमाइंड करा। नालायक और जाहिल नहीं बनी बस। ओके, अगला सवाल रेडी है आप लोग? हाँ, अम्मी अपनी खुद कौन सी आदत से चिढ़ती हैं? मम्मा कभी कभार मेरे ऊपर बहुत आसान होती हैं, जब डिसिप्लिन के मामले में हो जाता है तो फिर मम्मा बोलती हैं कि अब से नहीं, अब मैं ज़्यादा सख्त होंगी, लेकिन कभी तक सख्त इतना वो नहीं। तो अपनी डिसिप्लिन वाली आदत से चिढ़ती हैं कभी कभी? चिढ़ती हैं कि वो बहुत आराम से बात करती हैं। सही बता दिया लड़कों, मान लो मैंने इसके साथ बिल्कुल शेयर नहीं किया। सही बता दिया। उठाओ दही दूध जो भी चाहिए, सौदा भरो। दही क्या करेंगे हम? ब्रेड ले लो बेटा। क्या करेंगे? बनाऊंगा बिरयानी के साथ। कह रहे दही से दूध बनाऊंगा। जी दानिया, मैं बना सकती। कौन सी आदत है जो आपकी अम्मी खुद चिढ़ती हैं अपनी उस आदत से? पता नहीं, मुझे लग रहा है ये टोकरी आज खाली ना रह जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनकी खुद की जो बहुत सफाई का इनको जो शौक है ना। बिल्कुल सही, तुम्हारी टोकरी भर गई। सफाई की आदत से चिढ़ती है आप भाई वाले। टिक्का डाल लूं? टिक्का डालो। वो अपना बॉडी बिल्डर, वो अपनी पसंद देख रहा है। जी जोया, आपकी अम्मी के बारे में बताएं। ये अपनी ये सफाई की आदत से भी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, उसमें भी चिढ़ती हैं। ये भूलने से चिढ़ती हैं, ये स्ट्रेस ईटिंग से चिढ़ती हैं। ये अच्छा है, तीन चीजें बता दी जिसमें से एक तो दुरुस्त ही होगा। बिल्कुल सही है। ये अपनी सफाई वही वाली ऑर्गेनाइज और ये सब उसकी आदत से। मत पूछे, मैं अभी चीज़ यूज़ कर रही होती हूँ, पीछे से समेट के चली जाती है। मैं कहती हूँ भाई मैं यूज़ कर
रही हूँ। सही जवाब है, आप उठा ले कोई। हाँ भाई, तुम्हारी अम्मी कौन सी अपनी आदत से चिढ़? मुझे लगता है कि चिढ़ने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अम्मी हर वक्त काम पे लगी रहती हैं। तो मुझे लगता है अम्मी को अक्सर हम कहते भी हैं, अम्मी कहती है मैं क्या करूँ, मुझसे बैठा नहीं जाता। एक ये और एक वही सफाई वाली जो चीजें होती हैं। नहीं जी नहीं, गलत हो गया। अब्बू के आगे कुछ बोल नहीं सकती अम्मी। अम्मी इससे चिढ़ती तो मैं कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं, इससे अम्मी चिढ़ती नहीं, इससे हम सब चिढ़ते हैं कि अम्मी अपनी ये चीज़ चेंज करें। आप अब्बू के आगे चुप करके बैठी रहती हैं। अगर अब्बू आपको कुछ भी कहते हैं, अम्मी कहती हैं अच्छा चलो ये भी ठीक है। हम कहते हैं क्यों ठीक है, आप बोले हैं कि ठीक नहीं है। ये करती है ना बेटियां, ये करती हैं, अम्मा को माचिस लगाती है। ओके, अगला सवाल। हाँ, अम्मी का इमोशनल हथियार जिससे तुम पिघल जाते हो। ज्ञान ज्ञान का कहाँ से? नहीं, जैसे अम्मी मतलब कुछ ऐसा करती मैं ऐसा क्या करती हूँ कि तुम उस वक्त एकदम फिर यू जस्ट मेल्ट एंड यू लाइक। मम्मा रो जाती है। ओह, जब मम्मा रो यही जाती है। सारी अम्माएं ऐसी होती नहीं आजाद, है ना? सही जवाब। फिर दिल पे लगता है। अरे बाप रे, कोई अम्मा रोती है तो फिर सच में दिल पे लगता है, सीधी बात है। नादिया एक्टर, माशाल्लाह एक्टर है बना। यासिर को सिफारिश कर दो। दानिश और यासिर दोनों को। दानिश को भी। हाँ, चाय ले ली उसने। मैंने दी। आप बताइए अपनी अम्मी के बारे में, अम्मी का इमोशनल हथियार क्या है? हथियार भाई? अरे भाई तुम बताओ, तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे भी यही लग रहा था कि रोने का है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सा हथियार है। हाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं? और देखो कोई और भी चीज़ हो सकती है। बहुत सारी अम्मियाँ जब नॉर्मली बहुत बोल रही होती हैं तो कभी कभार वो क्या करती हैं, वो चुप हो जाती है। तो तुम्हारी अम्मी का इमोशनल हथियार ये है कि वो चुप हो जाती है? जी, नहीं होती क्या? ये किसने कहा? आपको मेरे आगे नहीं होती क्या? इन्होंने हमें यही बताया। साहब ये झूठ है, झूठ है जज साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सारी बात नहीं होती है। वो हथियार है जो मेरे आगे तो इस्तेमाल नहीं हुआ भाई। ये मेरे आगे नहीं इस्तेमाल हुआ। ऐसा कुछ नहीं है जज साहब। नहीं, मैंने अपने बारे में खुद झूठ बोला। इसके लिए तो मैं अपनी ये अंदर से सामान उठा के बाहर रख दूं। मैं तो नहीं, ये तो झूठ है। अच्छा बढ़िया, ये तो ये मैच नहीं हुई बात। नहीं, मुझे हो सकता है ऐसा होता होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मेरे वो चुप साथ हो गई भी। है। नहीं, ये सिर्फ फजूल गॉसिप है। हाँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अफवाह है। उम्र है, ये अफवाह है। ये चुप हो जाता है। ये चुप हो जाता है। हो जाए अमीन, चुप हो जाए। हाँ जोया, तुम्हारी अम्मा का इमोशनल हथियार? वैसे तो अम्मी ने हमेशा मेरे सामने इमोशनल, मेरे से फ्रैंकनेस ज़रूर रखी है, बट शी इज़ नेवर लाइक लेट मी फील कि शी इज़ हेल्पलेस। हाँ, लेकिन एक दो दफ़ा ओकेजन्स पे ये हुआ है कि ना चाहते हुए भी इनका रोना निकला है, तो मैं बहुत कमज़ोर पड़ी। इन्होंने बहुत मजे का जुमला बताया, अगर तुम वो बता दो तो मैं मान जाऊँ। तुम इन्होंने बहुत मजे की, और सारी अम्माएं ये करती हैं। मैं मर जाऊंगी तो ओह यस, मैं मरने जा रही हूँ। ये मैं भी कहती हूँ, अभी से मेरे बच्चे छोटे छोटे हो गए, जा रही हूँ मरने। ये हम लोगों के अंदर हीरोइन आ जाती है माँ बनने के बाद। हम तो ऐसी बातें नहीं करते। मैं अक्सर मैं गुस्से में आके मैं कहती हूँ बस मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। तो ये एक दिन ये कहते हैं अच्छा, एक बैठा हुआ, मेरी जो क्या आदत थी कहने का, अच्छा हम आपको तरीका बताते हैं। एक ने कहा मीनारे पाकिस्तान से कूद जाओ। दूसरे ने कहा अच्छा ठहरो, आप यूँ करो, ये ऊपर बालकनी से कूद के देखो। तीसरा इतना चला के कहता है आप ग्राउंड फ्लोर से कूद जाओ। ग्राउंड फ्लोर से कूद जाओ? ग्राउंड फ्लोर से कूद जाओ। मजाक में बात। और ये पता क्या बोली? ये कहती है, कहती रहती है, करती है नहीं। उठाइए जी उठाइए, सही जवाब। आप बताइए। अम्मी का तो एक ही होता है, हमेशा रो के ये कहती हैं कि हाँ जब मैं दुनिया से चले जाऊंगी तब तुम्हें एहसास होगा, जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें एहसास होगा। हाँ। तो अम्मी ज़्यादा यही बोलती हैं, पता नहीं मम्मी ने बताया क्या है। अम्मी ने नहीं बताया है। अम्मी ने कहा मैं इमोशनल होती ही नहीं हूँ। अम्मी हर वक्त ही ऐसे रहती हैं। अम्मी तो जब भी, अम्मी को कुछ भी कह दो, जब तुम माँ बनोगी ना फिर पता चलेगा। अम्मी ड्रामे बहुत देखती हैं? इतनी नहीं देखती हैं, लेकिन इमोशनल बहुत जल्दी होती हैं अम्मी। इमोशनल पता नहीं अम्मी ने क्यों नहीं बताया। आपने इमोशनल होके ये बात कर दी है वैसे। मुझे लगता है इमोशनल होके अम्मी भूल भी गई हैं। ओके भाई, अगला। नई टेक्नोलॉजी में, जबकि पता है तुम्हारी अम्मा बहुत टेक्निकल है माशाल्लाह, नई टेक्नोलॉजी में क्या तुम लोगों की अम्मा से हैंडल नहीं होता? अभी ये कल की बात है, मम्मा से इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था। लाइक कोई मसला हो रहा था, पोस्ट हुई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी गाने की, आपको याद है मम्मा? तो फिर मैंने उनकी मदद की, मेरे से भी नहीं सॉल्व हुआ।
लेकिन और कोई चीज जो तुमसे हैंडल हो जाती है मेरे से इनसे नहीं। अभी नया जो है कुछ AI या फिर टीवी? यही जब ChatGPT वगैरह से तो फिर ये मुझे तो मैं इनका आंसर निकाल डबल रोटी उठा फौरन शाबाश सौदा यही चार अंडे भी उसके बाद कल नाश्ते में काम आएंगे। हाँ भाई दानियाल, तुम्हारी अम्मा से क्या टेक्नोलॉजी हैंडल नहीं होती? टेक्नोलॉजी का तो पता नहीं, लेकिन इनकी जो कैप्शंस वगैरह वो मैं लिखता हूँ। हाँ। वो मुझसे लिखवाती हैं ये इंस्टाग्राम वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा कोई कई जगह फंसती हैं ये जो तुम्हें कहती है तुम कर दो ये कैप्शंस के अलावा। सोचो कौन सा इंस्टाग्राम से निकल जाओ में दानियाल आज तुमने आज किसके ख्यालों में गुम है दानियाल? ये इतना पता लगाओ साइमा। मेरा दिमाग थोड़ा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की तरफ था। ये ईमेल्स तो अब देखें, कैप्शंस अगर मैं लिखता हूँ तो फिर ईमेल्स भी फिर मैं ही नहीं, अब हम ऐसे नहीं हो सकता। देखें आप चलें, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं हो लेकिन हाँ ये सच है कि जो ईमेल्स वगैरह हैं वो जो वर्बल रिटन सारा जो काम होता है वो मेरे हाथ। पुदीना उठा लो इसी खुशी। पुदीना इट की लाइक हूं मैं। नहीं बेटा नहीं, ओनली पुदीना, नॉट एनीथिंग एल्स। नहीं मिंट ओनली, यू कैन टेक द मिंट। इस जवाब के हिसाब से मैं इतना बुरा जवाब दिया, उसमें पुदीना ही मिलेगा। चलो भाई जोया। अम्मी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ इनमें से कुछ भी नहीं चलाना आता। हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करनी आती है। सारे बिल्स इनके ऑनलाइन है, लेकिन जहाँ पे अपने इंस्टाग्राम के सैलून के अकाउंट बना के भूल चुकी हैं, फिर मुझे दोबारा बना के देने पड़ते, अपनी एप्पल आईडी भूल जाती है। तो यही है मुझे जो। अच्छा ये सही जवाब है जोया, सही जवाब है। कितनी अच्छी बेटी हूँ, देखो बहुत अच्छी, सब पता है उसको। हाँ भाई ना, मेरी अम्मी तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। अम्मी को तो मोबाइल भी यूज करना बहुत मुश्किल से आता है। सही जवाब। आइए जी, क्या बात है। अच्छा अब्बा फिर भी थोड़े बहुत सीख जाते हैं। अम्माएं, नादिया जैसी अम्मा टेक्निकल है। हाँ नादिया जैसी अम्मा टेक्निकल है। 2 कदम आगे। हाँ। अच्छा अम्मी को अपने घर में किस चीज से सबसे ज्यादा लगाव है? हमारे जो 2 कुत्ते हैं। ओह यस, सही जवाब, अपने पेट से। ओए बेटा, मूवी को भूल गए तुम? ये तो पूरा पूरा भर के लेके जा रहा है, बिल्कुल सही। लिपिडोना मूवी भी तो है। ये काम की चीज तुझसे नहीं चाहिए। बेटा वो ले लो, आज यहीं से जाएगी। क्या ले लें? एक डबल रोटी और। क्या चलो आम रख लो। अलीजे को पसंद है। नहीं तुझसे नहीं चाहिए, एक हफ्ता खांसी का शरबत नहीं चाहिए। क्या ले रहा है वो? नहीं क्या खांसी के शरबत को क्या करोगे? दही नहीं चाहिए, मैंगो ले लो बेटा। मैंगो ले लो, मैंगो। हाँ निदा, वैसे ही हम घर लेके जाएंगे। हाँ ले जाएंगे। बेटा वो 2 डब्बे उठाओ फौरन। क्या कर रहे हो तुम भाई? अंडे ले लेना, अंडे टूट ना जाए। 4 डाल लो। दानियाल आप बताइए। लड़कियों को भी यही मिलना चाहिए था। तो बहुत ही बुरा इस गेम में। इनको अकेले अपने कमरे में रहने का बड़ा शौक है। ये हुई ना बात, सवाल वैसा ही ना जना। शौक है, मुझे ऐसा लगता है। चलो सही सवाल, सही लगता है। क्या मुझे सही लगता है? सही लगता है। अंडे, डबल रोटी, दूध सब उठा लो। सही है। पता नहीं दूसरा सवाल सही से जवाब दे सकता। हाँ भाई ले लो, एक ही दफा में उठा लो। अच्छा अब मैं वही सवाल दोबारा करी तुमसे जोया। अम्मी को अपने घर में घर की किस चीज से सबसे ज्यादा लगाव है? वैसे तो अगर जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ, अम्मी का घर अम्मी की जन्नत है। हाँ। एक कोना उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई हर स्टोर रूम भी बहुत प्यार से रखा हुआ है। हाँ। तो आई डोंट नो कोई खास चीज ना कि मतलब जिसका जिक्र भी करती हूँ, मेरी ये चीज मेरे लिए बहुत। अम्मी के पौधे, अम्मी का फर्नीचर, अम्मी का टीवी, बर्तन। बस फर्नीचर, ये देखो ना, ये चॉइसेस सब फर्नीचर क्योंकि अम्मी खुद बताएं बच्ची को। वो ठीक कह रही है। मुझे अपने पौधे बहुत पसंद हैं। दूसरा ये कि मुझे अपनी एंटीक पुरानी चीजें बहुत पसंद हैं। मुझे खाना देना भूल जाएंगे, लेकिन पौधों को पानी देना नहीं भूलते। ये देखो ना, मतलब 4 तुमने मुझे चीजें बता दी जिसमें से एक निकल ही आई। अच्छा उठाओ मेकअप। बेटा तुम 6-7 चीजें बताना उसमें से। दानियाल सीखो। हाँ भाई तुम बताओ। अब ये मत कहना कि अब्बू से सबसे ज्यादा लगा हुआ है घर में। मुझे लगता है अम्मी को वही बात है कि अम्मी को घर से बहुत प्यार है। अम्मी को हर वक्त अपनी सेटिंग की फिक्र होती है, अपने बर्तनों की। मेरा किचन नहीं ख़राब होना चाहिए। आई थिंक यही होगा, अपनी घर की चीज़ें और फर्नीचर, अप्लाइंसेस, इनसे ज़्यादा बर्तनों से।
बर्तनों से मुझे लगता है जरा ज्यादा, क्योंकि मैं अगर डब्बे सही जवाब, अम्मी को बर्तनों से ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब अम्मी तो लड़ने बैठ जाती है, मेरे डब्बे तुम लेके गई हो कराची, वापस नहीं ले दूंगी यार, नहीं वही वाला चाहिए। मैं इस बार ट्रिप में गई थी तो अम्मी से मैं 2 ग्लास चुरा के लेके आई हूँ। सही है भाई, सही है। ओके, अगला सवाल। अम्मी किस चीज से डरती हैं? चुगली। चुपकली? हाँ, किससे डरती हैं आप? अच्छा चलो, ये तो कॉकरोच और छुपकली की बात है, लेकिन और किस चीज से डरती है? ये तो वो हो गया ना, जैसे कराहियत आती है। और किस चीज से डरती है वैसे, अगर इमोशनली पूछो? इमोशनली मेरा फ्यूचर। फ्यूचर ये असली बात है। सही बात। ये भी सही बात है। सही में तुम्हें बड़ा वाला टिक दे रही हो। एक काम करो, तुम ये भी ले लो। तुम दोनों में भर लो। तुम बहुत जानते हो अम्मी को। बहुत जानते हो अपनी अम्मी को, कूट के। दानियाल, तुम्हारी अम्मा किस चीज से डरती? ये तो इसको पता होगा। देखो तुम दोनों बता सकते हो, इमोशनली भी और वो भी, कराहियत वाली चीजें भी है। कराहियत में तो मुझे 100% यकीन है कि चूहों से डरती। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। शुक्र है, शुक्र है बेटा। डालूं ना या फिर अभी इमोशनल अच्छी चीज उठा? डाल लो। क्या चाहिए? उन्होंने यही चूहा ही जवाब दिया था। बेटा हनी की बोतल। तालियां। अंडे उठा लो, ये सुबह शाम अंडे खा रहा होता है अपने लिए। 8 अंडे उबाल लें। 1 दर्जन अंडे उठा लो। सिर्फ अगर आप फोर्स कर रही हैं तो मेरा दिल कह रही है ना 8 अंडे खाते हो तुम, जाहिर है। अब मुझे अब फखर है, नाश्ता तो पक्का हुआ हमारा। हाँ, अब बता दो यार, तुम्हारी अम्मा किस चीज से डरती है? इमोशनली भी उसमें। तुम इमोशनल पे जाओ। मेरा तो यही है कि अगर मैं नहीं रही तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। हाँ, ये है बच्चों का फ्यूचर। बच्चों का फ्यूचर। सही जवाब है, आपने इस जवाब को क्योंकि बाकी सबकी शादी हो गई, मेरी शादी में मेरे को लगता है बस पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सही हूँ। सही जवाब आपका। आप जो है जीत रही हैं बेटा, कोई भी एक गलत नहीं हुआ है। नंबर 1 पे आ रही है। हाँ, हिना चौधरी, आप बताइए। अम्मी का इमोशनली बताना है या वैसे किसी चीज से डर है? मतलब कुछ जानवर? दोनों बता दो। अच्छा चलो, जानवरों का मुझे वैसे कोई खास आइडिया नहीं है। अम्मी ने कभी कोई इतना बड़ा रिएक्शन दिया नहीं है किसी भी चीज को देखकर। इमोशनली के लिए भी नहीं। अम्मी किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इमोशंस उस तरह से शो नहीं करती हैं। डर मतलब ज़्यादा रोना अम्मी का है। बाकी ये कि अम्मी इस चीज़ से डरती हैं कि बच्चों को कुछ हो ना जाए। उस चीज़ से बड़ा घबराती है। जिस तरह बार बार मुझे फ़ोन करेंगी, औजा का ख्याल रखना, तुम ठीक हो ना, गाड़ी तेज़ मत ड्राइव किया करो। हाँ, वो उन्होंने यही बताया जब बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, तो ये अम्मी को बहुत फिक्र होती है। हाँ, सही जवाब है आपका, सही जवाब। आपने क्यों नहीं कोई इमोशनल जवाब दिया? क्योंकि मैं इमोशनल अब नहीं होती। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ इस वक्त सौदा सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो टोकरी भरी हुई है, एक तो आजान की है और एक जोया की है। ये टोकरियां टेबल से भरी हुई है, जो पड़ोसी है। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम अम्मियों का इम्तिहान लेंगे, ठीक है ना? अब हम बच्चों की बातें पूछ के नेक्स्ट सेगमेंट में अम्मियों का इम्तिहान लेंगे कि ये लोग कितनी तेज हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमने कहा कि लगे भाई कि बकरा ईद का समय है, तो आ गई यहाँ गायें, आ गए यहाँ गाय का चारा और सब। भाई वो पैसे भी हैं क्योंकि माशाल्लाह ब्रीफ केस भर के ही लेना पड़ेगा। अब करोड़ों में जा रही है आजकल ये, है ना? अच्छा भाई, यहाँ पर ये जरा मुझे कहानी पूछती हैं आप लोगों से कि आप लोगों को शौक है बकरा मंडी वगैरह जाने का? और क्या सिनेरियो होता है आपके यहाँ ईद की शॉपिंग जब ये बकरा ईद आती है तो? नहीं। हाँ अजान और दानियाल बताएं जरा लड़कों। आप पहले बता। मुझे तो नहीं, मतलब मैं जाता हूँ। हाँ। लेकिन मैं ज़रूरत के तहत जाता हूँ, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन वो जिस तरह लड़के कह रहे हैं हमारा घंटों जो घूमते हैं, हाँ। मैं वो नहीं। और अजान आप बताइए जरा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है? ऐसे पहले तो अंडर कवर लुक बनाना पड़ता है। कैसे? कि पुरानी शर्ट, फटी हुई शर्ट द बेस्ट, और फिर सन ग्लासेस क्योंकि मट्टी होती है, और फिर एक मास्क वगैरह वो जो कपड़ा बांधते हैं वो बैंडाना सॉर्ट ऑफ, ऐसे मैले लगना है, बिल्कुल पूरा मैला लगना है, पूरा मैला बन जाता। अच्छा, और फिर उससे फायदा क्या होता है आजान? तो ठीक, ये सस्ते में मिल जाती है। सस्ते में मिल जाती है, ठीक है ना? बिल्कुल वो एक जो अपीयरेंस है वो मैटर करती है। हाँ। तो अकेले जाते हो या अम्मा वगैरह भी डिस्गाइज करके जाते हो? मेरे खानदान में किसी को शौक नहीं सिवाय मुझे ही शौक है। ओह, तो फिर और क्या नादिया ये कोई अच्छी शॉपिंग करके आया है कभी बकरा वगैरह कोई? हमारे तो ना वो पूरा वो फेस्टिवल सा लगा होता है, टेंट होते हैं, सबने पार्क किए होते हैं अपने जानवर।
ये तो मतलब वही होता है। हाँ, सारा दिन रात को आ रहा है मामा, मैं उधर वो क्या कहते हैं मंडी में हूँ, मंडी में हूँ। अच्छा वैसे होता है ना, लड़कों को शौक होता है। इसको शदीद शौक है। तो तुम क्या, इसको शौक क्यों है? क्या तुम बचपन में इसको लेके जाती थी या क्या? नहीं, क्यों शौक है तुम्हें? मुझे खुद नहीं पता। हमारा पता है फेस्टिवल सा होता है उधर वहाँ। कि वो अब मुझे तो ये नहीं समझ आती, कुर्सियाँ लगा के लोग थर्मस में चाय लेके बैठे हुए ऐसे बकरों को देख रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। एक अलग सीन है, मुझे तो समझ नहीं है क्यों बड़ा एंजॉय करते हैं लोग। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इसको शौक है, फ्रेंड्स आ जाता है। आप लोगों को है शौक के लाइक? निदा जी कभी मौका ही नहीं मिला ये डिस्कवर करने का कि शौक है कि नहीं, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान की मुश्तरका ओवरसीज़ इधर की अम्मी करती हैं हर एक की पूरी शॉपिंग। 5 बहन भाई, 5 इनके अपने बहन भाई, 5 मेरे बहन भाई, उनके बच्चे, पूरा खानदान। ये बकरा मंडी जाती हैं। ये बकरों को कार में बिठा के, गायों को पीछे लगा के उनके साथ पिक्चर खिंचवाती है, उनके चारे लेती है और कसाईयों के बीच में बैठी होती है कि मैं बताती हूँ कि कैसे ज़िबा करते हैं। एक रेडनेस का सीन होता है जब हम सुबह उठते हैं, आपको नहीं पता, और फिर सबको पैक करके भिजवा भी देती है। तो ये आप कब से करती हैं? कितने साल हो गए ये करते हुए? मुझे मेरे शादी को कोई 48 साल तो हो गए। तो आप तब से आप ही ला रही हैं बकरे, गाय वगैरह? मैं ही ला रही हूँ, मैं ही ला रही हूँ। आपके हस्बैंड ने भी नहीं कहा कभी मैं चलूं तुम्हारे साथ? ना जी, बेहोश हो जाते हैं देख के। वो बेहोश हो जाते हैं। उनका सारा मूवी पता ही नहीं है। और फैमिली में और भी मेरा बड़ा बेटा है, वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता है। हाँ। और बाकी है ही बाहर। पहली दफा मैं सुन रही हूँ जी, मैं आपको सेंड करूंगी पिक्चर जो ये बनाएंगे, और मैं मंजर सेंड करूंगी जो ये बता रही होते कि ऐसे काटते हैं, ऐसे नहीं काटते। ये अपनी पुरानी ईद की पिक्चर देंगी आप, यहाँ साथ लगा लीजिएगा। ये होगी अम्मी बकरा हो रही होगी उसकी, मैं आपको लाइव ट्रांसलेशन दूंगी। अच्छा, और ये मतलब सही प्राइस में खरीदती हैं ये? हाँ, सस्ते तरीन खरीद लेती हूँ। लोग हैरान रह जाते हैं कि आप इतने अच्छे सस्ते बकरे ले कैसे आई हैं, आप इतने बड़े बड़े बैड़े जो हैं बछड़े इतने सस्ते ले कैसे आई हैं। ओए ओए ओए, क्या बात है भाई। और तुम बताओ भाई, तुम्हारे घर की क्या कहानी है? अच्छा, मेरे घर का सीन ये है कि मंडी तो हमेशा से अब्बू ही जाते थे, लेकिन मुझे खुद बकरों का बहुत शौक है। जिस तरह अभी नादिया जी बता रही है ना, तो उसी तरह मैं भी अपने बकरों के पास ही रहती थी। और ये भी चाय पे थर्मस में भर के वैसे ही चाय भर के मतलब मैंने तो, मेरे घर में तो एक रोने का समा होता है। क्योंकि मेरा अगर बकरा कट गया तो बस मेरा रोना शुरू। और अभी भी जाके कम हो गया, अब तो बड़ी हो गई ना। मैं सारी जिंदगी अपने बकरों को देख के सिर्फ रोती रही हूँ कि मेरा बकरा काट दिया आपने, और मैं बकरा नहीं खाती थी सिर्फ इसी दुख में। और मेरे अब्बू मेरे साथ रोते थे कि अब्बू को रुला देती थी, तो मैं अब क्या करूँ? अब्बू को भी रुला देती थी। अच्छा, वो भी दोनों बाप बेटी दोनों बकरा ईद पे रो रहे हैं। ये समय आपके घर का। मेरे अब्बू अब एंड पे आके अब्बू ने मेरी अम्मी को कहना शुरू कर दिया कि मैं इसके लिए ना हिरन का बच्चा ले आता हूँ। ये रोती थी, अम्मी कहती मैं हिरन के बच्चे को कहाँ पालूंगी? आपके 4 बच्चों को पाल लिए। जब पालने होते तो आपके हो जाते हैं बच्चे। दानियाल तो आज तक फ्रूट नहीं अच्छा ला सका, तो बकरा कहाँ से लाए? कोई शौक नहीं है घर में। बकरा आ भी जाए ना, दानियाल जरा उठो बेटा, जरा चारा, हाँ तो डाल दिया ना, खुद खा लेगा। आप टेंशन ना ले। चाहती है कि मैं वो वाला बन जाऊं कि मैं बैठ जाऊं यूं देखता रहूं। मेरे 2 छोटे जो है ना वो शौकीन है, उनकी मुझे ऐसा लगता है उनकी उम्र भी है, मैं उनको जिम्मेदारी डाल देता हूँ। फिर क्या फायदा घर का बड़ा भाई होने का अगर आप ये भी नहीं करते? छोटे भाइयों से नाम ना ले। जब तुम्हारी उम्र थी तब भी तुमने कुछ ना किया। चारा बकरा पुरानी बात, वो अलग अलग चीज है। अच्छा, अब आपके अम्माओं के सामने मैंने ब्रीफकेस रखा है, क्योंकि ब्रीफकेस भर के ही बेटा गाय और बकरा लेने जाना पड़ेगा आपको। जमाना वो हो गया। ओके निदा, अल्लाह हाफिज़। बेटा अभी खाली है, भर तो लो। चलते निदा, भर तो लो, खाली है ये। अच्छा, खाली हमारी ईदी इस दफा AR भाई हमें इसमें दे रहे हैं। थैंक यू AR भाई डिजिटल, बहुत शुक्रिया। तो जी आप लोगों के पास यहाँ गड्डियाँ रखी हैं, और आपकी अम्माओं को तभी ये मौका मिलेगा इन गड्डियों को अपने ब्रीफकेस में भरने का, जब वो सवालों के जवाब जो हमने ऑलरेडी आपसे पूछ लिए हैं वो सही देंगी। अब आप लोगों का टेस्ट। ओके, जैसे ये गाय है, उस तरह की गायें तो आ ही जाएगी इस तरह के नोट से, फिक्र नहीं करें। ओके, पहला सवाल, बच्चों को अम्मी से अक्सर क्या शिकायत रहती है? हर घर की अलग कहानी है। नादिया, आपके बच्चों को आपसे क्या शिकायत रहती है? टाइम नहीं देती। सही जवाब, गुड्डी लेकर आओ। गड्डी? झूठे। गड्डी लेकर आओ।
मैं तो जल्दी आ जाती हूँ, ये सो रहा होता है। सारे पैसे दूंगा। नहीं, एक पैसे में एक गड्डी भाई, सारे पैसे। अलीज़े 5000 का नोट नहीं है। झूठा 5000 का नोट नहीं है बेटा, तुम तो कोई बात नहीं बेटा, गुड जॉब। ओके दानियाल, ये देखो जी, आपसे भी यही सवाल है। मेरी एक ही शिकायत है। आपसे सवाल नहीं है, आपने तो दे दिया है। साहिबा सॉरी, आपसे सवाल। मेरा क्या शिकायत है दानियाल को आजकल आपसे? आजकल नहीं, एक ही है वो। ये नहीं, हाँ वो एक ही शिकायत क्या? है, वो और बचपन से चली आ रही है। और वो ये शो में पहले भी किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या शिकायत है। आई एम श्योर वही होगी कि मैं चल रहा हूँ गड्डी लेने के लिए, नाक ना कटवाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रैबिट। नहीं, एक ही है। मतलब कभी ये जैसे कोई बात कर रहा होता है तो मैं जैसे बहस करती हूँ या इसकी बात समझती नहीं हूँ, कुछ इस तरह की कि उठा लो बेटा गड्डी, बात नहीं सुनती। इसी से मेरा इसका पड्डा रहता है कि आप बात नहीं सुनती। हाँ, ये हमेशा से। चलो भाई गड्डी डालो। शुक्र जी। जोया, ये राना यहाँ जोया ने क्या जवाब दिया होगा, आप बताइए। जोया को मुझसे क्या शिकायत है? जोया को तो मेरे ख्याल में बहुत सारी शिकायतें होंगी मेरे से। एक तो वो इस चीज़ से चिढ़ खाती है कि मैं डिसिप्लिन कायम रखना चाहती हूँ। एक सुबह वक्त पे मैं चाहती हूँ बच्चे उठें, रात को जल्दी सोएं। दूसरी तीसरा ये है कि ये मेरे जो पॉलिटिकल और मेरे वो जो सराउंडिंग में जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे उनकी आमद रफ्त ज़्यादा होती है। क्योंकि वो आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ईद बकरीद पे भी आते हैं। तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा उनके साथ चैरिटी में और उनके साथ टाइम में स्पेंड होता है। चौथा कोई सही तो बताएं, मैं तो इंतजार में हूं कि सही तो बताएं। कहा तुमने ऐसा क्या कोई सही नहीं हो रहा? असल में मैंने इनसे कभी नहीं ना की। हाँ ये बात है। आज तुम्हें मौका दे दिया मैंने तुम्हें बेटा। जोया सही जवाब बताओ। किचन में हमारी लड़ाई हो जाती है, आपको नहीं पता, एक जंग छिड़ जाती है। पता है क्या होता है, मेरी अपनी रेसिपीज है, मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है, इनको भी कुकिंग का बहुत शौक है, लेकिन हमारी कुकिंग स्टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट है। बात ये है कि ये लोग किचन में जब जाते हैं ना तो मैस बहुत करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे करने दो। जी नहीं, ये मेरी रेसिपी चेंज कर जाती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, पीछे से मेरी पूरी रेसिपी चेंज कर देती है, अपनी मर्जी के इंग्रेडिएंट्स डाल देती है। तो एक वक्त में किचन में ना कोई एक इंसान हो सकता है, या तो ये या तो मैं, हम दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अब आपको गड्डी नहीं मिलेगी, आप याद रखिए। मरवा दिया, कोई बात बता दी थी। हाँ भाई, हिना को क्या शिकायत है आपसे? अम्मी कम बोलती है। और आप भी चार, मैं आपको चार मौके हमेशा एक या हम सारे बहन भाइयों का अम्मी कब बोलती है? एतराज होता है। अम्मी बैठती नहीं है, काम में लगी रहती है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। सफाई पसंद बहुत है, काम में लगी रहती है। उठाएं गड्डी, अम्मी को जाके बक्सा भरें। ऊपर से ही डाल सकते हैं। हाँ, अगला सवाल, बच्चे घर का कौन सा रूल बदलना चाहते हैं? नादिया, अगर बस चले अजान का तो कौन सा रूल बदलना चाहेगा घर का? नहीं, मैं कोई एक रूल बदलना चाहेगा। रात को देर से नहीं रहना बाहर। सही सही सही, गड्डी दो अपनी अम्मा को भाई, वो लेके जाएंगे भर के। ये तो पहली ख्वाहिश, पहली ख्वाहिश। गुड जॉब बेटा, वेरी नाइस, शाबाश। मेरा सवाल है ना, मैंने जवाब देना है। मेरा रूल तो नहीं है, मुझे खुशी होती है कि अगर हम सब लाइक बैठ के एक साथ टाइम गुजारें, खाना खा लें। ओह यस, लाओ गड्डी। सही जवाब। फाइनली मैं हूँ। तुम्हें क्यों नहीं खाना साथ? तुम्हें क्यों रूल बदलना है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं बेसिकली नहीं, मैं बताता हूँ, रूल बदलना नहीं है, वो ये होता है कि हमारी रूटीन की वजह से कभी वो शूट पे होती हैं, कभी मैं शूट पे होता हूँ, तो हम एक साथ खाना नहीं खा सकते, हम टाइम नहीं गुजार सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई इस तरह का रूल बने कि जिसमें हम सब कोई घर के अंदर एक एक्टिविटी साथ करें, चाहे वो खाना खाना हो या साथ टाइम स्पेंड करें। बहुत हमारे काम की वजह से हम लोग नहीं कर पाते। बहुत अच्छा। बच्चे में नहीं, मम्मी में। नहीं मैं, अच्छा ये मेरा उसूल अपने पे क्रेडिट ले गया। हाँ चेक करो जरा क्या कर। हाँ जी, नेक्स्ट। जोया का जरा बताते। नहीं, ये लोग पता है क्या, बेतहाशा बिजली का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहती हूँ चीज़ों को ज़ाय होने से बचाओ, पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए, पूरा असूल के साथ एक ज़िंदगी होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, गड्डी लाओ। लाइट वाला जवाब बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन मैं अभी तैयार हो रही होती हूँ, मैं कुछ बाहर जाऊंगी कमरे से लेने, पीछे मैं आती हूँ, लाइटें बंद होती हैं, मेरा स्ट्रेटनर ऑफ होता है। ये तो नहीं ना बात होगी। इतना भी ना बचत हो। इतनी भी बचत क्या है, जाते जाते हो रही है ऑफ। ये देखें ना, वापस भी आ सकती है। हाँ, कुछ भूल भी सकती है। बताएं भाई, हिना क्या चाहती है? कौन सा रूल घर का बदलना चाहती है?
जो देखती आई है बचपन से, वो चाहती कि अब वो बदले थोड़ा बहुत। अब्बू को बदलना चाहती हूँ। आप अब्बू के आगे कुछ बोले, वो ये चाहती अम्मी को बागी करना। मैं नहीं बोलती, बोलते रहे वो। हाँ क्या बात है। अपने लिए भी स्टैंड नहीं लेती है ना, बस चुप करके सुनती हैं। हाँ तो ठीक है ना, अब उनकी कहती है बशर्ती नहीं है ना, आप क्यों जवानी में नहीं बोली तो अब बोल। वो मिजाज होता है, आदत हाँ, होती है। आदत होती है, वो नहीं बदल, फितरत नहीं बदल। और उसी की वजह से चलते हैं रिश्ते हाँ, घरों में। अम्मी भी यही कहती थी कि भाई अगर दोनों बोलते तो बेटा इतने साल कैसे चलते। एक को तो चुप होना चाहिए, एक बोल रहा है। और वो जो कहते हैं ना, अब अंडरस्टैंडिंग दोनों एक जैसे होने चाहिए, नहीं, दोनों मियाँ बीवी ऑपोजिट होने चाहिए, तो जिंदगी की गाड़ी चलती है। अगर एक जैसे होंगे तो लड़ मरे, सिंग मार के जिंदगी। अच्छा चलो जी, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अक्सर अम्मियाँ दूसरों के सामने बच्चों की कौन सी शिकायतें करते हुई नजर आती हैं? नादिया शुरू हो जाओ। मैंने बताना है। जाने बताओ, क्या बताया होगा अजान ने कि तुम कौन सी शिकायत इसकी करते हुए नजर आती हो दूसरों के आगे? ये पढ़ाई वाला ही मेरा ख्याल मसला होगा इसका। सही जवाब है, गड्डी उठाओ, है ना? गड्डी उठाओ। सच अ गुड टीम। ये सारी माँ को यूनिवर्सल है। हाँ माशाल्लाह, ये इसको प्राउड ऑफ यू, शाबाश। आने दो, आने दो। दानिया ने क्या बताया होगा, क्या शिकायत करती हुई आप सबके सामने नजर आती है? मेरा ख्याल से इसकी ये कि इसका कबर्ड बहुत गंदा रहता है। ओके, ले आओ गड्डी भाई। अब गाय नहीं तो चलो बकरा तो आ ही जाए। गड्डी उठाओ, तुम सही जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है, अब तो ऐसा नहीं है। अब नहीं है, लेकिन वो काफी तकलीफ दे टाइम था मेरे लिए। हाँ भाई, जोया की कौन सी शिकायत आप करते हुए नजर आती हैं सबके सामने? हाँ, जोया ने क्या बताया होगा? हाँ, एक तो ये चिल्लाती बहुत है ना, इसे जब गुस्सा आ जाता है तो ये खूब चिल्लाती है। अच्छा। दूसरा ये क्या करती है, जब ये छोटे थे बच्चे उस वक्त तो जाहिर सी बात है पढ़ाई लिखाई के ऊपर मैं सख्ती करती थी। और क्या है, चिल्लाने पे मैं मना करती हूँ, मैस करने पे, ये अपनी वार्डरोब वगैरह को। दूसरा वाला जवाब सही है, पढ़ाई वाला। हाँ, अच्छा, सही। तीन में से मैंने एक चूज कर लिया, पढ़ाई वाला। अच्छा, मल्टीपल ऑप्शन चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्या बात। और बताएं। अल्लाह करे ये असली नोट हो। हिना ने क्या कहा होगा, बताएं। एक ही चीज है, जैसे छोटी थी अम्मियों को ना याद कराना पड़ा, बच्चों ने कैसे ब्लू करके ऐसे करके ये जवाब दिए ऐसे स्ट्रेट। कौन सी इसकी आपको, आप दूसरों को कौन सी ऐसी आदत है जो आपको नहीं पसंद थी? शरारती थी, नहीं खाना नहीं खाती थी। अच्छा, खाना नहीं खाती। अच्छा, अब बहुत प्यारी है ये मम्मी। अच्छा ओके। अच्छा, अक्सर अम्माएं जो हैं वो अपने बच्चों को कंपेयर करती है ना किसी से, किसी कजन से, किसी बहन भाई से, वो हर किसी से। तो अब आपके बच्चों ने क्या जवाब दिया होगा कि आप लोग इनको किससे कंपेयर करते थे? मैं तो बहुत लोगों से कंपेयर कर। सबसे ज्यादा किससे करती थी? उसको देखो, उससे सीखो। तो बहुत सारे नाम है बेटा। कोई एक आजकल ज्यादा किससे कर रही हो? अलीज़े का ही। ओह यस, सही। गड्डी दे दो अम्मा को। हाँ, यही होता है ना, अपने बड़े बहन भाइयों को देखो, सीखो। चीज मामा को पता है बेटा, जबरदस्त। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप भी दे जवाब। अब इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो मैं किससे कंपेयर करवाऊँ? तो तुम नहीं करती, ये बोलो ना। हाँ, कभी नहीं तो सही है, गड्डी लाओ। नहीं करती, इसने यही बताया कि मेरी अम्मी नहीं कंपेयर। ये भी एक ऑप्शन है। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं था। नहीं, मैंने ही तो बोला, मुझे क्यों नहीं पता? तुम्हारे लिए लाइक, क्योंकि मैं खुद भी भूल गई हूँ, पता है? सोच रखती हूँ। नहीं, मैं भूल गई हूँ मैंने क्या जवाब दिए मैं भूल गया था एक्चुअली। अच्छा, अब जोया ने क्या कहा होगा? मैंने वैसे देखा जाए तो कोई स्पेशली मैंने कभी इसको किसी से ख़ास तौर से तो कंपेयर नहीं किया, लेकिन जैसे होता है रूटीन में माएँ कह देती हैं कि तुम सबको देखो, उसको देखो। सही जवाब। सारे लाइक बच्चों से कंपेयर किया, वो कह रही है उसको देखो, इसको देखो, उससे सीखो। दुनिया का हर बच्चा मेरे से ज्यादा लाइक होता है, मैं क्या बताऊं। अभी तो तुम इतनी लाइक निकली। हाँ, जब आप ये जरूरी होता है। गड्डी डालो अम्मी। अब तो अम्मी गाय लेने जाएंगी। हाँ बस, उन्होंने एग्जैक्टली वही बताया। देखो ना, वो उस वक्त पूरा मेकअप हमने तुम्हें ले दिया और तुम हमारे साथ ये कर रही हो। वो नहीं कर रही, आप कर रही है। उसने सही सब गैस किया। हाँ भाई, आप किसी के साथ कंपेयर करती थी? आप जोड़
देती थी कि भाई मामू के बच्चे, मामू के बच्चे। सही जवाब। हमेशा। अच्छा, क्या कहती थी कि वो मेरे मामू के बच्चे माशाल्लाह वो बहुत लाइक हैं, हर चीज़ में आ गए हैं। तो अम्मी हमेशा यही कहती थी, वो उमर को देखो, समन को देखो, वो कैसे नंबर लेते हैं। वो आर्मी में है मेरी भतीजी। हाँ, आर्मी में चले गए हैं, नेवी में चले गए हैं। हाँ, आपकी बेटी तो टीवी पे आती है और तो कोई नहीं आता। अब सब ये कहते हैं कि उसको देखो, उसको बुलाओ। अच्छा, बच्चे अपनी अम्मा के हाथ का बना हुआ कौन सा खाना पसंद करते हैं? ये तो पता ही होगा हर माँ को। बताओ भाई नादिया। क्रैब ज़्यादा शौक से होते हैं। प्यार नहीं खाना, फूड खाना नहीं, वो क्रैब कह रही है। क्रैब वगैरह नहीं, हाथ में ना बहुत कुछ। और क्या मैं बनाती? कढ़ाई। सही जवाब। दे दो अपनी अम्मा वो गड्डी। जी आप बताएं साइमा, आपके हाथ का कौन सा खाना बहुत ही है प्यारे लग रहे हो क्रेव करता है जो? सच उतना दे रहा हूं। माशाल्लाह। दाल चावल बहुत पसंद है वैसे। सही जवाब। लाइए गड्डी। दाल चावल मैं आपको सच बता ये तो मतलब हाथ का अब इससे पूछो मम्मा दाल चावल। दाल चावल। मुझे आ रहे हैं फिर हम खाने इनके हाथ का दाल चावल। जान आओ। आप बताएं फिर जोया, खिलाऊंगी तुम्हें। जोया आपके हाथ का क्या खाना पसंद है? जोया को वैसे तो मेरे हाथ के सारे खाने पसंद हैं। हाँ। लेकिन ये मिक्स सब्जियों की भी फरमाइश करती है। एक इसको पराठा, रोल, कबाब बड़ा पसंद है। लाइए भाई गड्डी डाली है अम्मी के ब्रीफ केस में। इस ट्रिप में मैंने इनसे कबाब और पराठे बनवाए, वरना एवरीथिंग आई लाइक। हाँ, और जी आपके हाथ का क्या है ऐसा जो है ना करेले ही ना बहुत पसंद है, भरे हुए करेले। ओए होए होए, कड़ी। दोनों बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और मैं जब जाती हूँ अम्मी से ये फरमाइश करके मंगवाती हूँ यहाँ पे। ईद पर क्या इनकी ख्वाहिश होती है कि भाई घर में ये पकाएं? बकरा ईद पे स्पेशली ना, जब गोश्त वोश्त पक रहा होता है जाहिर है, तो क्या क्या पकता है? बिरयानी होगी इसकी। बिरयानी। और आप बताएं साइमा जी, दाल चावल भी पकवाता है क्या बकरा ईद पे? हाँ, वैसे तो इसका जो मोस्ट फेवरेट है वो दाल चावल है, लेकिन मैं इसके लिए कढ़ाई बनाती हूँ। मटन कढ़ाई। तो भुनी भुनी लगी। अब तो डाइट करता है। तो मटन कढ़ाई भी इसको बहुत पसंद है। और आपका मेन्यू क्या होता है आपके घर का? बकरा ईद हो खास तौर पे जी, ये तो बनेगी पहचान है ना कि नमकीन गोश्त बनता है। नमकीन गोश्त, और कढ़ाई बनती है। कलेजी। हाँ जी। ओके, ये तो जरूरी है। सुबह नाश्ते में तो पराठा कलेजी, वो तो मस्त, मेरा फेवरेट। और आपके घर पे क्या बनता है? ये सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन ख़ास तौर से मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद किया जाता है। अच्छा। वो सब बच्चे ना, मेरी वो जो पोते पोतियाँ भी सब आ जाते हैं। वो कहते हैं अम्मी की जैसा पुलाव कोई नहीं बना सकता। तो ये वैसे मटन वगैरह पसंद नहीं करती है, लेकिन ये कि पुलाव की सूरत में ये खा जाती है। क्या बात है जी, खाने की भी बातें हो गई, गाय के लिए पैसे भी जमा हो गए, बकरे के लिए पैसे भी जमा हो गए। अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे यहाँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, इमोशन विद एंटरटेनमेंट। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज हमारे साथ पापा की परियां और माँ के लाडले इस शो में मौजूद हैं और यहाँ बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के साथ भाई गेम खेला जा रहा है। मुझे लगता है कि जो पापा की परी है उसमें जोया थोड़े ज़्यादा नंबर ले गई तुमसे, है ना? yes. और यहाँ अजान ज़्यादा नंबर ले गए तुमसे दानिया। बिल्कुल, है ना? तो अब जो है वो जो नेक्स्ट ये गोश्त बांटने का सिलसिला, गोश्त के हिस्से करने का सिलसिला, थैलियाँ बनाने का सिलसिला, ये सबके घरों में होता है और हर किसी ने कोई ना कोई जिम्मेदारी ली होती है। तो नादिया, आपके घर में ये जिम्मेदारी किसके पास है? गोश्त के हिस्से करना, थैलियाँ बनाना, ये कौन करता है? फयाज भाई। फयाज भाई। और आप डरती हैं थोड़ा कुछ खुद? हाँ, थोड़ा सा। हाँ, देख लेती हूँ, थोड़ा सुपरवाइज कर लेती हूँ, लेकिन जो देने का काम है वो अजान के दोस्त भी आ जाते हैं। अच्छा, फिर ये बच्चे करते हैं। दानियाल और साइमा, आपके घर की क्या कहानी है इस चीज़ में? ये गोश्त की जो बोटियाँ अलग करते हैं हम लोग, जो इस तरह की थैलियाँ बनाते हैं, वो ये खुद करती हैं। अच्छा। बहुत चुन के बोटियाँ डालती हैं कि ये देखना है कि किसको कहाँ जाना है। तो जिसके पास वो थैली जाती है उस हिसाब से उसमें बोटियाँ डलती हैं। अच्छा, कि उनके घर के इतने अफराद हैं, वो क्या है। और बांटने का काम मेरा होता था, अब मेरे भाइयों का। अच्छा, अब उनके ऊपर। यहाँ की क्या कहानियाँ है ना? यहाँ की ये कहानी है कि अम्मी ही करती हैं ऑब्वियसली, हमेशा से। और अम्मी का ना हमेशा से, अभी भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अम्मी इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेके वो होती हैं कि पहले हड्डियाँ अलग करके उसके बाद फिर गोश्त बांटना शुरू करती हैं। कि मैं कहती हूँ किसी को ये ना हड्डियाँ चले जाएं, किसी ने
तो साफ गोश्त साफ गोश्त जाए। वो अम्मी पूरी पर्टिकुलर है। हाँ जी, हाँ जी। थैली बनाने में। हाँ जी। तो आपने हिना को सिखाया है थैली कैसे बनते हैं ये वो? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बांटने का। मैं थैलियाँ बनाने का कोई शौक नहीं है, मैं बांटने नहीं करते हैं। इसके मियाँ करते हैं? हाँ, मेरे मियाँ जिम्मेदारी उन्होंने। आपके मियाँ, ये तो पूछना जरूरी है, आपके मियाँ की क्या जिम्मेदारी होती थी खाने की? बताएं। हाँ बेगम, क्या पकाया है? हाँ जी, उन्हें नमकीन गोश्त। हाँ जी। हाँ, ये लोग खाने आते हैं ना मियाँ लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी मेरी जिम्मेदारी, बाकी सारी आपकी जिम्मेदारी। सबको कैसे जाना है, कैसे जाना। यहाँ क्या होता है भाई घर में? यहाँ पे हम अम्मी फजर के वक्त उठती हैं। हाँ। और जब तक हम उठते हैं, अपना तैयार होते हैं, तो सब कुछ हो चुका होता है। सारी चीज़ें जबा होके, खाने पक के, थैले बन चुके होते हैं, अम्मी खुद भी तैयार हो चुकी होती है। ऐसी बात नहीं कि जुल्म हो रहा है, कोई इनकी हेल्प करने के लिए नहीं है। हाँ। हमें बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है किचन से अगर हाँ हाँ। और इस दफ़ा भी मुझे जाके खरीदारी करनी है, मेरे ज़िम्मे ऊँट खरीदना, बछड़ा खरीदना, बकरे खरीदना। तो मैं इन्हें लाइव अपडेट दूंगी निदा जी को, ताकि मेरी बात का नहीं यकीन। ओके जी, अब आपके साथ क्या होने वाला है? हमने झूठी मूठी के जिस तरह के पैसे थे उसी तरह का गोश्त है, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग उठा रहे होते क्या करवा रही हो निदा हमसे, इसलिए हमने कुछ ऐसा गोश्त नुमा चीज़ आपके सामने रखी है और वो थैलियाँ आपको तभी दूंगी जमा करने के लिए जब आपका जवाब दुरुस्त होगा। अब थोड़ा सा मुकाबला ये है कि आप लोगों ने ये बजर राउंड है, जो सामने सवाल आएंगे उनको देख कर आपने बजर बजाना है, ठीक है? अब जैसे ही सवाल आएगा और मैं आपको सवाल बताऊंगी तब वो सुन के आप बजर बजाएंगे। सवाल सुनने से पहले बजर नहीं बजाना अलाउ, ठीक है? रेडी है जी? पहला सवाल, कभी मैं कभी तुम आप लोगों ने देखा होगा। इस ड्रामे में हानिया की माँ कौन थी? दो ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले नादिया ने बजाया एनी जी। क्या जवाब है? एनी ज़ैदी, बिल्कुल सही जवाब। थैली में आप गोश्त भर ले, जितना भी भर सकते हैं। पता नहीं, मुझे डर लगता है। तो ड्रामे को पता ही आपको नहीं पता? आपने कभी और कभी मैं कभी तुम नहीं देखा? नूरजहां देखी मेरा ड्रामा शायद देखा। हाँ बेटा, ड्रामे बहुत ही कम देखती हूँ। हाँ, हिना का भी मैं बस हिना का देखती है, वो भी भूल जाती हूँ। वो भी भूल जाओ। ओके, बस सही है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। ये फैजान है, इनकी अम्मी का नाम क्या है? किसने बजाया? मैंने। किसने? साइमा ने? साइमा। ओके जी, क्या है इनकी अम्मी का नाम? परवीन अकबर। फैजान की अम्मी का नाम है परवीन अकबर। ये लो थैली भरो भाई। ओके, हाँ ये दोनों एक्टर्स हैं। ओके भाई, अगला सवाल। बिस्मिल में हरीम फारूक की माँ का नाम क्या था? पता है कौन है? दो ऑप्शन है आपके पास, रुबीना अशरफ या शाहीन खान। मैंने पहले बजाया है। किसने बजाया? साइमा ने। साइमा। शाहीन खान। ओके, सही जवाब यार। भाई के ड्रामे साइमा, हाँ बड़े अच्छे गौर से देखते। हर उस पे अलग थैली होगी जी, और क्या। अगला, ये बताएं भाई, ये किसकी माँ है? किस सेलिब्रिटी की माँ है? हाँ भाई जोया। नंबर कट गए हैं जोया, क्योंकि गलत बजर दबाया। गलत बजर, वो कह रही है तीको ऑर्डर है। नहीं भाई, ये कोई सेलिब्रिटी की माँ है। हानिया। नो नो नो, मायरा की अम्मी है। बजर तो दबाए। बजर, तुमने क्या बोला? हानिया। नहीं नहीं, मेरी टीम सही जवाब। सही बताया था। मैंने बोला गैस करके हानिया में बोलते हैं ऐसे ही। लेकिन आपके बताने से पहले जोया बोल चुकी थी। सही, हाँ वेरी गुड। और बजर भी तुम नहीं बजाया, तुक्का। इसमें तुक्का लगाया। भाई ये लगाओ, सिर्फ एक डालना है। नहीं नहीं, ज्यादा डाल। थैला भर ले, थैला भर। ये किसकी माँ है भाई? बताओ जोया नासिर। मैं विशाल। सही जवाब, ये लीजिए। ये पता है, ये सबकी अम्मी पे इसकी नजर है भाई। हाँ, सबकी अम्मियों पे नजर है। ओके, रेडी है अगले सवाल के लिए? ए दिल में कोमल मीर की अम्मी का कैरेक्टर किसने किया? सानिया सईद या हिना बयात? किसने बजर बजाया? हिना ने बजाया। सानिया नहीं बजाया। सानिया सईद ए दिल में। हाँ, कोमल की अम्मा थी ना। सही जवाब, ये लीजिए। ये तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता जिसने पता था क्योंकि इसमें मैं हूँ। मैंने ये वाली किस्तें नहीं देखी। नहीं देखी। इसका तो पता होना मुझे चाहिए था। हाँ, क्योंकि तुम इसमें हो। हाँ। ओके, तो फिर किस ऐसे नहीं पता होगा। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। ये किस सेलिब्रिटी की माँ है? जोया नासिर। अरे भाई, तुम देख ही नहीं रहे। सही जवाब। अपनी अम्मी पे भी तो नजर रखे ना। देखते ही बजर बजा दो। ओके भाई,
रेडी गेट सेट अगला सवाल। बेदर्दी में आफान की माँ कौन है? बुशरा अंसारी या सबा फैसल? किसने बजाया बजर? आपने बजाया? बुशरा। हिना ने या नहीं जोया ने? बुशरा अंसारी। सही जवाब। यस। क्या बात है। ये तो आज पूरे मोहल्ले को बटेगा। आज भाई आज यहीं से ले जाओ तो तुमने खामा खाई में वो बकरा खरीदने के पैसे इकट्ठे किए तो हाँ बस ठीक है। और क्या। ओके नेक्स्ट सवाल। ये किसकी मदर है? ये अजान ने किया, ये अजान ने। ये अली ज़फ़र। ओके सही जवाब। शक्ल से पता लगा। शक्ल ही से इतनी मिलती शक्ल है बहुत मिलती। रेडी गेट सेट नेक्स्ट सवाल। नूरजहां ड्रामे में अली रजा की माँ कौन थी? मैंने बजाया सबसे पहले। नहीं जोया को तो क्वालिफाइड ही नहीं है इसके लिए। गलत बात है, तो घर वाले लोग थोड़ी होते हैं उसमें क्वालिफाइड। उसी फैमिली में थी। सॉरी जोया, यू कांट आंसर दिस। समीना जी सही जवाब। ओके देवर है इसका? क्या? हाँ देवर लगते हैं। हाँ जी। ओके जी नेक्स्ट सवाल। ये किसकी माँ है? नादिया ने बजाया सबसे पहले। निकाल। ओके निकाल नजर भी आ रहा है। हाँ नहीं मैंने वैसे आपने देखा इनकी अम्मी को? हाँ हाँ हाँ। ओके नेक्स्ट सवाल। मुझे प्यार हुआ था में जावियार की माँ कौन है? एंजेलिन मलिक या इस्मत? एंजेलिन रेडी। एंजेलिन सही जवाब। दिखाइए सही। जोया ये ड्रामे के बारे में क्या हो रहा है जोया? ये वाला ड्रामे के बारे में नॉलेज। ये लो बेटा चलें। चलो भाई पूरे ओके जी। हाँ भाई नेक्स्ट सवाल। ये किसकी माँ है? ये किसने? जोया ने। मैंने बताया था। किसने बजाया भाई? मुझे कोई बताए। मैंने कोई अल्लाह के वास्ते कोई बताए। हम क्या पक्का? हाँ बताओ भाई। एक ही उधर है, उधर देखो जलालाबाद। हेलो रॉन्ग हमने बजाया था। देख ही नहीं रही। आहद रज़ा मीर। जवाब आपने क्या दिया? ओके आप लोगों का सवाल दुरुस्त है। आहद रज़ा मीर। बिलाल की अम्मा नहीं है ये। लाओ सारे गोश्त इसी में डालूंगी आज। रान रखना बहन रान। कितने थैले हैं आपके पास? हमारे पास है जनाब 1 2 3 4 5। और किसी के पास 5 थैले हैं? लड़ाई बनेगी भाई। ओ भाई इस सेगमेंट में तो जोया जीत गई 5 थैलों के साथ। क्या बात है। ओ हमारे कितने? अब ये थैले समेत ही ईद मुबारक का मैसेज दे दे भाई सबको। चलो ईद मुबारक का क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैंने देना है? आप दोनों मिलकर देना इज्तिमाई मैसेज। अच्छा ये ईद कुर्बान है और ये सुन्नत नबवी है, सुन्नत इब्राहिमी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सिर्फ कुर्बानी इसलिए नहीं देते कि हमने जानवर ज़िबा करना है, बल्कि हम कुर्बानी इसलिए देते हैं कि हमें ये एहसास हो कि जो कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर उजागर हो और अपनी अजीज़ तरीन चीज़ को हम कुर्बान करके लोगों में तकसीम करें और लोगों तक उसकी अफादियत पहुँचाएँ और उसमें गरीब गुरबा का, बेवाओं का, यतीमों का हम ख़ास ख्याल रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जज्बा है जो ईद कुर्बान के हवाले से है, जो हमें अडॉप्ट करना है। वो जी नादिया एंड अजान। मैसेज में बस ऑलवेज फॉर द कंट्री नाउ, जिस तरह के हालात से हम गुजरे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम ईद मना भी रहे हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी हो सकता था, मे बी इतनी डेविस्टेशन होती, इतनी तबाही होती, तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड टू अस। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब साथ हैं, ईद मना रहे हैं। और स्पेशल थैंक यू टू आवर आर्म फोर्सेस, सलाम है उनको। और पाकिस्तान जिंदाबाद। वो ईद मुबारक पाकिस्तान। जी है ना, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहूँगी ईद का जो सा गोश्त है फ्रिजों में ज़्यादा ना भरें, गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि वो भी खाएं साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल क्यूट। ये नहीं कि अपनी फ्रिजें ही भर लो। हाँ ये बहुत बहुत ऐसा मैसेज है जो ज़रूर सबको सुनना चाहिए। बिल्कुल दिल से। जी साइमा एंड दानिया। मैं ये कहूँगी कि बेशक बकरा ईद पे जो ज़रूरतमंद होते हैं हमें कुर्बानी में उनको हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि सिर्फ बकरा ईद नहीं, हमें पूरी ज़िंदगी में जितने लोग ज़रूरतमंद हैं हमेशा उनको देखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप हज उम्रे के लिए स्पेशली आप जाएं हज उम्रा करने। हज उम्रा अगर आप यहाँ पे बहुत सारे गरीबों की मदद कर दें,
अपनी हैसियत के मुताबिक, तो वो भी हज उम्रे के बराबर ही होता है। तो ऑब्वियस बात है कि बकरा ईद आती है तो जो आप कुर्बानी करते हैं और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको देना, रिश्तेदारों को देना बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन सिर्फ बकरा ईद पे नहीं, हमें सारी ज़िंदगी ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी दी गई है और हमें इस चीज़ को पूरा करना चाहिए। तो दानियल, तुम कहोगे अम्मी के साथ कुछ? मैं बिल्कुल अम्मी के साथ हूँ और हमें यही करना चाहिए। साथ खड़ा हूँ मैं अम्मी के साथ खड़ा नहीं। मैं ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रेंड बन गया है कि हम बहुत ज़्यादा नुमाइश करते हैं अपने जानवरों की और ये दिखावा करते हैं कि हम अपनी दौलत और पैसा किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं और लोगों के लिए नहीं। तो हम अगर उसी तरह करते रहें, उसके बाद अगर आप अल्लाह के लिए करें तो फिर आप बेतहाशा अपनी दौलत लगाएं, वो एक बहुत अच्छी बात है। और लोगों के लिए नहीं करें, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। थैंक यू सो मच, आप सबका इतना मज़े का शो हमारे नाज़रीन के लिए लेकर आए, एंटरटेनमेंट के साथ इमोशन भी। अल्लाह मियाँ इसी तरह आप लोगों को इकट्ठा एक दूसरे से मोहब्बत करता हुआ रखे। और आप सबको ईद मुबारक। जितने भी माँ बेटे या माँ बेटियाँ हमें देख रही हैं उनके लिए स्पेशली ये शो था जिसमें वही चीज़ें थी, एग्जैक्टली रिलेटेबल चीज़ें जो आपके घर में भी हुई होंगी और होती रहेंगी। तो ये जो खूबसूरत रिश्ता है माँ का औलाद से, ये चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबसे प्यार का रिश्ता होता है। और हमेशा जो घर का थोड़ा सा भी वीक बच्चा होता है, माँ ऐसी मोहब्बत वाली है कि उसका झुकाव हमेशा उसकी तरफ होता है। तो माँओं के लिए बहुत सारी दुआएं जो हमें देख रही हैं और उनके लिए ख़ास तौर पर ईद मुबारक पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग एंड खुदाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल